Hello everyone, I am Ravi from Brain Mentors. Welcome to this webinar on data science. तो इस वेबिनार के अंदर हम लोग कुछ डेटा साइंस के रिलेटेड चीजें सीखने वाले हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू कवर दीज टॉपिक्स. फर्स्ट आई विल बी टॉकिंग अबाउट बेसिक इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग एंड द लाइफ साइकिल एंड द रोड मैप फॉर इट. देन आई विल बी टॉकिंग अबाउट इमेज प्रोसेसिंग. इसके बाद हम लोग इमेजेस को कैसे रीड करते हैं यूजिंग पाइथन एंड ओपनसीवी. बेस्ड ऑन इमेज प्रोसेसिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट वन एग्जांपल ऑफ फेस डिटेक्शन. Then we'll be talking about hand gesture controls, something like this. So you can see in this, if I run the program, it is going to track your hand and like it is making the landmarks कि जहां पर आपकी fingers हैं, it is going to track them. So we'll be creating this one example in this particular webinar. Then finally we'll be talking about basics of deep learning. कुछ deep learning के बारे में बात करेंगे और कुछ इसकी case studies देखना शुरू करेंगे, like what are the projects you can cover in deep learning and like what is your future scope in complete data science. So let's get started. Okay, so like whenever we talk about machine learning, deep learning, so first we have to understand one basic roadmap, one basic learning curve, that what is the starting point, what is the end point, each and everything first we have to discuss about. सबसे पहला काम हम लोगों को यही करना होता है कि आपको एक लर्निंग कर्व के बारे में पता होना चाहिए. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लाइक हेड टू टो आपको पता होना चाहिए कि क्या 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 करना है हम लोगों ने. ओके, द फर्स्ट थिंग आई विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक द डेटा साइंस थिंग. तो डेटा साइंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग. ओके, so first of all, whenever we talk about data science, it is a combination of two things, mathematics and programming. Okay, now when we talk about mathematics, then what are the topics of mathematics? When we talk about programming, then what are the different options of programming you guys have? तो मैथमेटिकल अगर बैकग्राउंड की बात करें तो बहुत ज्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स की जरूरत नहीं होती. इन जनरल द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब भी हम लोग डेटा साइंस की बात करते हैं. इसके ऊपर हम लोगों के पास प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा एंड बेसिक्स ऑफ कैलकुलस फॉर द पार्शियल डेरिवेटिव्स, ये हम लोगों का एक बेसिक प्रीरिक्विजिट है फॉर डेटा साइंस. And when we talk about programming, then obviously Python is one of the most popular programming that we use. Okay, still you have another options like MATLAB, R, these kind of thing. Now there is a basic life cycle of data science that I would like to discuss with you all. जब भी हम लोग को डेटा साइंस में कुछ करना है, लाइक आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कहीं भी कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें उसकी लाइफ साइकिल सीखनी चाहिए, लाइक व्हाट इज द फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज एंड ऑल. तो मैंने इसको बहुत इजी टर्म्स में लिखा हुआ है. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, द बेसिक रिक्वायरमेंट इज डेटा कलेक्शन. आपको जब भी डेटा साइंस की बात करनी है, सबसे पहले आपको डेटा चाहिए. सो यू मस्ट बी लर्निंग डेटा कलेक्शन स्ट्रेटेजीज. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दोज स्ट्रेटेजीज हियर. सेकेंड थिंग इज डेटा क्लीनिंग. जब आप कहीं से डेटा कलेक्ट करते हो तो उसको डेटा को क्लीन करना आना चाहिए. डेटा क्लीनिंग का मतलब क्या हुआ कि लाइक if I collect some raw material, some raw data from twitter.com or Facebook or any other website, तो उसके साथ बहुत unwanted, unnecessary भी टेक्स्ट मेरे पास आने वाला है. सो आई हैव टू परफॉर्म सम डेटा क्लीनिंग ऑन दैट. आफ्टर दैट वी परफॉर्म EDA, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस. ओके, तो जब भी मुझे जाकर अब डेटा मिल चुका है, डेटा क्लीन भी हो गया है, सो नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस एज वेल एज विल स्टार्ट प्री प्रोसेसिंग द डेटा. अब प्री प्रोसेस क्यों करना है? क्योंकि मशीन लर्निंग लगाने से पहले आपको डेटा को प्रिपेयर करना है, सो दैट डेटा विल बी प्रिपेयर टू अप्लाई ML ऑन इट. एंड फाइनली आई विल बी अप्लाइंग predictive modeling, that is machine learning, and finally you have the optimization. तो अब ये एक बेसिक लाइफ साइकिल है कि आप डेटा कलेक्ट करते हो, क्लीन करते हो, EDA परफॉर्म करना है आपने, देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर एल्गोरिथम. इसके बाद एक और स्टेप भी आता है, दैट इज डिप्लॉयमेंट. वो डिपेंड करता है लाइक इन यू आर इन अ डेवलपर रोल और नॉट. अगर आप डेवलपर भी हो, आपको कुछ डेवलप करना भी पसंद है, तो यू ऑल्सो कैन डिप्लॉय योर मॉडल्स ऑफ मशीन लर्निंग. So that's a basic life cycle of data science in front of you. Okay. Now when we talk about this data science life cycle, let's talk about each and every term individually. एक एक करके बात करना शुरू करते हैं. सबसे पहले डेटा कलेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या स्ट्रेटेजीज हैं. आई हैव वेब क्रॉलिंग, API कॉल्स, डेटाबेस, क्योंकि डेटा कहीं से भी आ सकता है, फाइल से आ सकता है, इंटरनेट से कलेक्ट करके लेके आना पड़ सकता है, API कॉल करनी हो सकती है. तो देयर कुड बी एनीथिंग दैट आई हैव टू परफॉर्म व्हेन आई टॉक अबाउट डेटा कलेक्शन. लेट मी शो यू बेसिक एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, ताकि आप लोग रिलेट कर सको कि ये डेटा कलेक्शन क्यों जरूरी है. सपोज इफ आई से कि हम लोग को एक डेटा चाहिए कोविड-19 का टू परफॉर्म डेटा एनालिसिस ऑन इट. ओके, तो
हाउ यू विल गेट द डेटा ऑफ कोविड-19, व्हाट विल बी योर स्ट्रेटेजी, आप कोविड-19 का डेटा कहां से गेट करने वाले हो? एनी आंसर, एनीथिंग? What you should do to get the data of COVID-19, कहां मिलेगा आपको COVID-19 का लाइव डेटा जहां से आप पता कर सकते हो कि मुझे डेटा एनालिसिस करना है इस पे या मुझे इस पे मशीन लर्निंग लगानी है, तो what will be your resources of data? Any answer? आरोग्य सेतु, वो ऐप के थ्रू आप डेटा कैसे कलेक्ट करोगे? ऑब्वियसली देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ द एपीआई ऑन इंटरनेट। हम लोगों को क्या मिलने वाली है? एपीआई मिलेगी कोई इंटरनेट पे। सपोज दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपीआई। एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यहां पर हम लोगों को क्या मिलता है? एक यूआरएल मिलता है। दिस इज द यूआरएल यू हैव। इस यूआरएल को हिट करते हैं तो ये डेटा मिलता है। एंड व्हेन वी गेट दिस डेटा, तो ये डेटा का टाइप आपको पाइथन में समझ आएगा, इट्स अ डिक्शनरी। डिक्शनरी के अंदर एक लिस्ट है, बट इन रियलिटी राइट नाउ द डेटा टाइप इज जेसन, दैट इज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो ये हम लोगों के पास एक कोविड-19 का डेटा है जो 14 मार्च ऑफ 2020 से इंडियन गवर्नमेंट ने कलेक्ट करना शुरू किया था, और ये रिकवर्ड, कंफर्म्ड एंड डिसीज्ड केसेस हैं डेली बेसिस पे। ओके, तो ये स्टेट वाइज भी डेटा है और आपको टोटल केसेस भी दिए हुए हैं। तो अब कितनी आसानी से हम लोग यहाँ पर डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन दिस थिंग। तो ये हम लोग का एक वन ऑफ द प्रोसेस है टू गेट द डेटा। ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू वन एग्जांपल ऑफ इट। सो नाउ सपोज अगर हम कोविड-19 की बात कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये यूआरएल से मुझे इसका लाइव डेटा मिलता है, एंड नाउ आई कैन परफॉर्म एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन ऑन दिस डेटा। सो आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू फ्यू ऑफ द एग्जांपल सो दैट यू कैन रिलेट। अब हमने क्या किया? उस यूआरएल को हिट किया। हिट करने के बाद you will get a data frame, that is the data you have now, and finally you can start analysis and visualization on this data। आप देख सकते हो कि यहाँ पे confirmed cases versus recovered cases है मेरे पास। Then this is again another kind of graph, stack bar chart बोलते हैं इसको। आप state wise compare कर सकते हो कि दिल्ली versus राजस्थान का अगर मुझे comparison करना है, कहाँ पर cases ज्यादा थे, कहाँ पर cases कम थे। So this is a kind of analysis we can perform on एनी काइंड ऑफ डेटा। मतलब जब भी आप डेटा कलेक्ट करोगे तो पहले आपने डेटा कलेक्ट किया, देन हमने उस पर जाकर कुछ एनालिसिस किया। दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल कुड बी कि मुझे इस बार डेटा कहां से रीड करना है? किसी फाइल से रीड करना है। सो सपोज आई हैव अ डेटा ऑफ आईपीएल। अगर मेरे पास एक आईपीएल का एक फाइल के अंदर डेटा सेट है बॉल बाय बॉल, कि किस बॉल पर क्या हुआ था या किस मैच में क्या हुआ था, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव, देन आई कैन परफॉर्म कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला, सबसे ज्यादा मैचेस किसने जीते हैं, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, सबसे ज्यादा छक्के किसने लगाए हैं। आई कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरीथिंग, सबसे ज्यादा विकेट्स, सबसे ज्यादा रन। जस्ट लुक एट द आउटकम वी हैव। सो दिस इज द सेकेंड फेज ऑफ योर, लाइक दिस इज द फर्स्ट फेज प्लस द सेकेंड फेज, कि आप क्या करते हो? डेटा कलेक्ट करते हो एंड देन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग डेटा एनालिसिस ऑन दैट डेटा। ओके, तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज डेटा कहीं से भी आ सकता है, किसी भी फॉर्म में आ सकता है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, सो वी हैव डिफरेंट फोर स्ट्रेटेजीज। वेब क्रॉलिंग कर सकते हो, एपीआई कॉल, डेटाबेस एंड फाइल हैंडलिंग। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू परफॉर्म द डेटा क्लीनिंग। लेट अस से हम लोगों के पास ये अलग अलग ट्वीट्स हैं, आप ट्विटर से कलेक्ट करना चाहते हो, एंड नाउ इफ यू विल सी कि जब आप इस डेटा को गेट करोगे तो साथ में इमोजीज, हैशटैग, ये सब कुछ भी मिलने वाला है, at the rate and all. I just want to get rid of all these things, so that's why I need to perform data cleaning at that point. इसके लिए हम लोगों को data cleaning perform करना है। Next step is like, अब इसका एग्जाम्पल है, suppose you collected data from Twitter, you got unnecessary text like this and all, so you can't process with this kind of data, you need to clean that. आफ्टर दैट वी हैव ईडीए, जिसका एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूं। जैसे कि इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के टाइम पे यू सी अ लॉट ऑफ डेटा एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स में आपको बहुत नजर आएगा हमेशा। आफ्टर परफॉर्मिंग एनालिसिस एंड ऑल, वी प्रिपेयर द डेटा टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज, लेबल एनकोडिंग, कि अगर मेरा डेटा कोई टेक्स्ट की फॉर्म में गिवन है, सपोज देयर इज अ कॉलम नोन एज जेंडर, जेंडर कॉलम में लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल, यू कैन नॉट परफॉर्म मशीन लर्निंग ऑन दैट टेक्स्ट, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 0 and 1। देन देयर इज अ फीचर स्केलिंग, कि लाइक अगर मुझे डेटा को नॉर्मलाइज करना है बिटवीन 0 to 1, कि मेरे डेटा में एक कॉलम की वैल्यू हजारों में है, लाखों में है,
एक कॉलम की वैल्यू 5 10 5 10 ऐसे कुछ करके है. सो अगेन आई हैव टू परफॉर्म सम डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक टू लाइक मेक अ वैलिड डेटा. सो दैट्स व्हाई वी परफॉर्म फीचर स्केलिंग, जिसके अंदर दो चीजें होती हैं, स्टैंडर्डाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन. देन वी ऑल्सो डू अ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ताकि हम डेटा को ट्रेनिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग प्रिपेयर कर सके. सो दैट इज द डेटा प्री प्रोसेसिंग स्टेजेस. नाउ फाइनली वी अप्लाई द मशीन लर्निंग. यहां पर हम लोग का स्टेप आता है मशीन लर्निंग का. Okay, so before getting started with this machine learning thing, I would like to have a basic definition from your side that what exactly you understand by machine learning definition. आप उससे क्या समझते हो? How you will simply define machine learning? What exactly it is? And it must be a clear definition जिससे कि समझ आए, अच्छा this is machine learning, ये होता है machine learning. So any answers, any definitions? What do you think? What exactly it is? So anyone, any answers? Okay, do one more thing, guys. Please, in the chat window, just let me know your year. आपका कौन सा year है? Like you are from first year, second year, or third year? You can mention in chat window. Okay, second year, fourth year. Okay. और what about other? बाकी लोग भी quickly respond करें भाई थोड़ा. Okay, few are from third year and few are you from fourth year. कुछ लोग third year से हैं, कुछ लोग fourth year से हैं. Okay, that is okay. Okay, I think कुछ second year से भी हैं. Okay. So I was simply asking the basic definition of machine learning, whatever you understand, जो भी आप लोगों को समझ आता है. देखो अब machine learning की अगर हम लोग definition की बात करें, तो basic, the simplest definition, it is what we want is a machine that can learn from experience. हम लोगों को क्या चाहिए? एक मशीन चाहिए जो एक्सपीरियंस से लर्न कर सके. किसका एक्सपीरियंस? कौन सा एक्सपीरियंस? ऑब्वियसली ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग. तो जब हम किसी भी एक मशीन को ऐसे देखते हैं कि जो काम आप लोग कर रहे हो वही काम आपकी जगह अगर मशीन करना शुरू करे, बट स्टिल एक डिस्कशन हो सकता है इस पे, लाइक कि मैं मशीन को एग्जैक्टली डिफाइन कैसे करूं? हाउ मशीन कैन लर्न? क्या मशीन इतनी स्मार्ट हो सकती है कभी खुद लर्न कर ले? बट मशीन डोंट हैव ब्रेन, मशीन के पास कोई ब्रेन नहीं है, दे हैव नथिंग टू लर्न. उनके पास सिर्फ एक ही चीज है, दैट इज डेटा. बट स्टिल द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली मशीन लर्न, इन व्हाट फॉर्म? आप उसको कैसे डिफाइन करोगे कि मशीन ने क्या लर्न किया है और मशीन ने कैसे लर्न किया है? एनी आंसर रिलेटेड टू दिस थिंग? व्हाट डू यू थिंक व्हाट मशीन लर्न? देखो आप जितने भी आज की डेट में एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जितनी भी एप्लीकेशन है, ऑल आर यूजिंग मशीन लर्निंग. कहीं ना कहीं सब लोग मशीन लर्निंग यूज कर रहे हैं. सो द पॉइंट इज कि लाइक मशीन लर्न कर कैसे रही है? क्या ऐसी वो चीज है जिसको मशीन ने लर्न किया है, and based on that particular thing it is able to respond, it is able to give you answers. What is that thing I am talking about? Any answers? Anyone?
Okay, so let me tell you, whenever we talk about this machine learning, आपको कैसे उसको समझना है, कैसे उसको रिलेट करना है. ओके, सो लेट्स ड्रॉ वन ग्राफ. एक बेसिक ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिल्कुल. ओके, और ग्राफ ड्रॉ किस चीज का हम लोग करने वाले हैं? यू हैव सम सॉर्ट ऑफ अ एक्स एंड यू हैव सम वाई. आपके पास एक एक्स है और एक वाई है. एक्स कुड बी लाइक हाउ मेनी आवर्स यू स्टडी, y could be how many marks you will get. Simple. So let's say if you study for 4 hours, you are getting 85% marks. If you study for 8 hours, you are getting 92. If you study for 3 hours, you are getting 79. If you study 4 hours, you might get 88. If you study for 4 hours, you might also get 83. Depends. If you study for 3 hours, you get 75. If you study for 5 hours, you get 87. So this is the kind of data we have. हम लोगों के पास कुछ एक इस तरह का डेटा अवेलेबल है. ओके, नाउ फ्रॉम दिस डेटा अगर मेरे पास ये x एंड y अवेलेबल है, व्हाट आई कैन डू इज सिंपली प्लॉट इट ऑन ग्राफ. इसको जाकर ग्राफ पे प्लॉट करके आते हैं. आफ्टर प्लॉटिंग दिस थिंग, ये जो डेटा पॉइंट्स हम लोग को मिलते हैं, सो आई कैन से कि अगर 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो कितने मार्क्स आ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ते हैं तो कितने, 6 घंटे पढ़ते हैं तो कितने, देन अगेन. तो दिस इज द काइंड ऑफ ग्राफ यू विल बी हैविंग एट द एंड. ओके, तो ऐसा कुछ हम लोगों के पास एक ग्राफ जनरेट होता है. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कि अब अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि अच्छा ये सब डेटा है, सपोज इफ समवन सेज कि आई स्टडी फॉर 6 आवर्स, हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट? सो हाउ विल यू फाइंड आउट? आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? इफ समवन इज सेइंग दैट आई स्टडी फॉर 6 आवर्स, देन हाउ मेनी मार्क्स विल आई गेट? क्या करना चाहिए यहां पर भी बताइए भी आप लोग. जस्ट लेट मी नो अबाउट दिस. हाउ यू विल फाइंड आउट कि अगर 6 आवर्स कोई स्टडी करता है, देन हाउ मेनी मार्क्स यू विल गेट? एंड गाइज प्लीज डू रिस्पॉन्ड एज क्विक एज यू कैन, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिस्पॉन्ड करोगे, इंटरेक्ट करोगे, उतना ही जल्दी हम चीजों को पढ़ते चले जाएंगे. तो प्लीज बी क्विक. एंड इफ यू डोंट नो, यू कैन ऑल्सो लेट मी नो. आप बता सकते हो कि अगर आपको नहीं पता है. यूजिंग प्रीवियस डेटा, लाइक प्रीवियस डेटा यूज करके कैसे? हाउ? द क्वेश्चन इज हाउ यू विल से कि 6 आवर्स स्टडी करने से इतने मार्क्स आने वाले हैं. कुछ तो एक रीजन होना चाहिए हम लोगों के पास, कोई आइडियोलॉजी, एनीथिंग. Like by creating a function, like seeing the relationship between the x and y variable. Yeah, there is a good word you have used here, relationship. ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है भाई यहां पर यूज करना. दैट इज अ रिलेशनशिप. तो यू हैव टू फोकस ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग. हम लोगों को क्या चाहिए? एक x और y के बीच में रिलेशन चाहिए, जिससे कि हम ये पता कर सके कि अगर x चेंज होता है तो अकॉर्डिंगली y कितना चेंज होता है. दिस इज द रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट. एंड टू फाइंड आउट दैट रिलेशन यू हैव अ इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. सिंपल. ये सब लोगों ने पढ़ा होगा लीनियर एल्जेब्रा में कभी ना कभी. तो यहां पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? लीनियर रिग्रेशन. दिस इज वन ऑफ द एल्गोरिथम ऑफ मशीन लर्निंग. तो ऐसा कुछ यूज करके हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं. इसको इंप्लीमेंट करने से हम लोग को दो चीजें मिलती हैं. वन इज m, दैट इज नोन एज स्लोप. अनदर थिंग इज c, दैट इज नोन एज अ इंटरसेप्ट. तो हम लोगों को ये दो चीजें मिलती हैं, एक स्लोप और एक इंटरसेप्ट. ओके, आफ्टर फाइंडिंग आउट, आफ्टर गेटिंग दिस स्लोप एंड इंटरसेप्ट, जब आप लोगों को ये मिल जाता है, अब व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? कि यूजिंग दिस स्लोप एंड इंटरसेप्ट आई कैन सिंपली से कि जो भी स्लोप इंटरसेप्ट की वैल्यू थी, आई विल फाइंड आउट कि 6 इंटू योर स्लोप प्लस इंटरसेप्ट, दैट्स इट. यू विल गेट योर वाई प्रेडिक्शन, यू विल गेट योर वाई कैप. तो इन रियलिटी अगर बात करें कि मशीन ने क्या सीखा, मशीन ने ये दो चीजें सीखी हैं. मशीन हैज लर्न दीज टू थिंग्स. इन जनरल अगर लीनियर रिग्रेशन के अलावा किसी और एल्गोरिदम की बात करें, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो भी एल्गोरिदम है, देयर इज अ कॉमन टर्म नोन एज कोफिशिएंट और देयर इज अ टर्म वेट्स. ये दो टर्म है यहां पर जो आप लोगों को याद रखने हैं. कभी भी कोई पूछ रहा है ना मशीन ने क्या सीखा, व्हाट मशीन हैज लर्न, तो आप बोलोगे मशीन कोफिशिएंट या वेट्स लर्न करता है, दैट्स इट. इसके अलावा मशीन कुछ भी लर्न नहीं करता. वो जो रिलेशन है, उसी रिलेशन को कोफिशिएंट्स में दिखाया जाता है इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स.
सो आई होप इट इज क्लियर फर्स्ट थिंग कि मशीन लर्निंग क्या है, और मशीन को लर्न करने के लिए हमें वेट्स को ट्रेन करना होता है. इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग. ओके, सो एम आई क्लियर टिल हियर? एवरीवन प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन. ओके, सो आई एम सिंपली टेकिंग दिस सेशन एज लाइक मैं बिल्कुल स्क्रैच एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं इसको, बिकॉज आई डोंट नो लाइक यू गाइज आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स और नॉट. बट धीरे धीरे हमें लेवल इंक्रीज करना है, क्योंकि 2 आवर्स का टाइम है, अब 1.5 ही है हमारे पास, बट विल ट्राई टू बिल्ड फ्यू गुड थिंग्स. तो आप लोग उनको कहीं ना कहीं डिस्प्ले भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो फॉर योर प्रोजेक्ट्स. ओके, आई विल टॉक देम वन बाय अबाउट देम वन बाय वन. अभी सबसे पहले हमने बात की व्हाट इज मशीन लर्निंग. मशीन लर्निंग क्या लर्न करता है? वेट्स मशीन लर्न करती है. ओके, फर्स्ट थिंग. नाउ फाइनली इफ वी नो कि मशीन ने लर्न क्या किया है, तो फिर हम लोग बात करते हैं आगे कि टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम्स एंड ऑल. तो इन जनरल हमारे पास बेसिक 2 तरह की एल्गोरिथम्स होती हैं, सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड. ओके, तो that is a different thing. I'm not going into the detail of what is supervised, what is unsupervised, because we are just having the overview what exactly machine learning is. अब यहां तक तो बात समझ आती है कि मशीन लर्निंग क्या है, कि आपने डेटा फीड करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि आपको एक x वेरिएबल मिलता है, एक y वेरिएबल मिलता है. यू फीड दिस डेटा इनटू दिस मैथमेटिकल इक्वेशन, कीप ऑन ट्रेनिंग इट, एट द एंड यू विल गेट अ स्लोप एंड इंटरसेप्ट. और स्लोप और इंटरसेप्ट का फॉर्मूला भी आप लोगों ने सीखा होगा. सो इज देयर एनीवन हु विल टेल मी द फॉर्मूला ऑफ स्लोप? क्या फॉर्मूला होता है भाई स्लोप का? एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, कोई बताना चाहेगा भाई स्लोप फॉर्मूला? ओके, तो लाइक आपने इसको जैसे किसी ने बताया, आरुषि गुप्ता ने, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बिल्कुल परफेक्ट बताया. ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कंटेक्स्ट में बात करूं जहां पर आप लोग ये रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? फॉर लीनियर रिलेशनशिप वी राइट y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1. कुछ ऐसा पढ़ा है आप सब लोगों ने? यस और नो? पढ़ा है ना भाई सब लोगों ने? मैथमेटिक्स में यही तो फॉर्मूला यूज किया था. अब इसको अगर आप यूज करते हो, इफ यू यूज दिस थिंग, इफ यू यूज दिस फॉर्मूला, तो यू विल गेट अ स्लोप. अब ध्यान से सुनना, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू विल लर्न टुडे. आपने जब ये फॉर्मूला यूज किया m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो उससे क्या होता है? आपको तो स्लोप मिल गया ना डायरेक्टली. तो मशीन ने क्या लर्न किया इसमें? मशीन को ट्रेन कहां किया? मैंने मशीन को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी है यहां पर. ओके, देयर इज नथिंग लाइक ट्रेनिंग गोइंग ऑन. मैंने यहां कुछ ट्रेन नहीं किया मशीन को. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? हमने तो सिर्फ एक फॉर्मूला आता है स्लोप का, वो यूज किया एंड दैट्स इट, वी आर डन. बट इफ वी टॉक अबाउट इन रियलिटी, आपको यूज करना होता है ये. दिस इज द थिंग यू हैव टू यूज. अब ये क्या है आपका? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स. ये भी आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. ओके, सो यूजिंग दिस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, वी कैन से यू आर गेटिंग अ चेंज इन वाई डिवाइड बाय चेंज इन एक्स. तो यहां पर रोल प्ले किया जाता है किसका? कैलकुलस. ओके, सो हियर वी परफॉर्म सम सॉर्ट ऑफ द पार्शियल डेरिवेटिव एंड ऑल, ताकि हम dy बाय dx जैसा कुछ परफॉर्म कर सकें. ओके, तो यहां पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन. एंड ऑप्टिमाइजेशन इज बीइंग डन यूजिंग द ग्रेडियंट डिसेंट. तो ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ग्रेडियंट डिसेंट. ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन. लाइक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन है अभी कि क्या क्या चीजें हैं हम लोग के सराउंडिंग. अब बात करना शुरू करते हैं द डिपार्टमेंट्स, द डोमेन्स ऑफ मशीन लर्निंग. कहां कहां इसको कैसे कैसे यूज कर सकते हो आप. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज. वन इज अ इमेज प्रोसेसिंग, वन इज अ टेक्स्ट प्रोसेसिंग. तो जब हम लोग बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग के बारे में, तो कुछ एप्लीकेशन ऐसी आती हैं, जैसे कि आप लोग फेस रिकॉग्निशन देखते हो. आज की डेट में मोबाइल फोन में फेस रिकॉग्निशन आता है. या फिर हम लोग बात करना शुरू करते हैं
जेस्चर कंट्रोल के बारे में, जिसके बारे में आज कुछ आपको डेमोस्ट्रेशन भी देने वाला हूं, बताने वाला हूं. लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू क्विक एग्जाम्पल. What we'll be talking about is, okay, so there is a very simple code for phase detection and it is one of the simplest code. Might be you already know this. कुछ लोग पहले से शायद इस कोड को देख भी चुके होंगे कहीं ना कहीं पर. Okay, so this is simply the phase detection. Like whenever we are in front of the camera, it start detecting your face. Now if I apply machine learning on it, it will start recognizing you as well. ये आपको recognize करना भी शुरू करे. That what is your name? For that you have to collect the data of your faces and apply ML on it. Okay, that is the face detection. Now if you want to make something like a gesture control, let me show you a quick example of it. Okay, so whenever we talk about this gesture control, let me run an example. So you will see camera will be started and I have moved the camera to above so that it will be able to identify my hand. You can now see it is able to track your hand. Just look at this. Okay, and now you can just handle your system. You can work based on these landmarks and you can control your system. You can control the games and all. Okay, you can even build an algorithm of finger count. So if you want to make something finger count algorithm, that how many fingers right now I am displaying, we can also do that. Suppose right now I have 5, that is 1, 2, 3. You can just look at the output. Okay, now it is 0, then 2. Just we can have something like that. Okay, तो ऐसा कुछ हम लोग बनाने वाले हैं आज. And how you will be controlling the things? Suppose there is a very basic example that I want to control the volume of my machine. तो मैं अपने सिस्टम की वॉल्यूम कंट्रोल कर सकता हूं. जस्ट लुक एट दिस एग्जाम्पल. तो ये आता है हम लोगों के पास. अभी ना जैसे जैसे ये चलता है, आप ना लेट मी ओपन दिस वॉल्यूम बार हियर. ओके, लुक एट दिस. अभी वॉल्यूम कितनी है? 1. नाउ what I will do is just increase and decrease the volume based on my finger. That is a gesture control example. Okay, okay, so that's how you can handle all these things using machine learning, deep learning. Okay, I hope we are clear till here. Okay, अभी तक सिर्फ हम लोगों ने बेसिक एग्जांपल्स की बात की है, डेमोस्ट्रेशंस की बात की है. When we talk about image processing, we have these kind of thing. When we talk about text processing, अगर text processing की बात करते हैं तो हम लोगों के पास क्या होता है? जैसे कि sentiment analysis. Now what exactly sentiment analysis is to classify your reviews. जो भी आप किसी प्रोडक्ट को रिव्यू देते हो तो उस पर्टिकुलर रिव्यू का सेंटिमेंट क्या है? लाइक इज इट अ पॉजिटिव रिव्यू और इज इट अ नेगेटिव? आज की डेट में Amazon.com पर क्या होता है, फ्लिपकार्ट पर क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, दे ऑलवेज डू वन थिंग कि आपके प्रोडक्ट्स को उठाकर, लेट मी सर्च, लेट मी जस्ट गो टू, सपोज आईफोन सर्च किया हम लोगों ने, एंड इफ यू वांट टू परचेज अ न्यू आईफोन, तो Amazon, फ्लिपकार्ट, गूगल प्ले स्टोर, ये सब क्या करते हैं? आपके लिए रिव्यूज को उठाकर पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर देते हैं. लाइक टॉप पॉजिटिव रिव्यूज, टॉप नेगेटिव रिव्यूज, समथिंग लाइक दैट. दैट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ सेंटिमेंट एनालिसिस. ओके, अभी जैसे यहां पर आ रहा है ना, टॉप रिव्यूज आता है हम लोगों के पास. तो अब इसके अंदर जितने भी रिव्यूज हैं हम लोगों के पास, जैसे लेटेस्ट दिखा रहा है, बट इफ यू सी, ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है कि आप किस चीज के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हो. तो मुझे इसके लिए कोई एल्गोरिथम लिखना है, एक बार लिखना है, एंड वेन एवर द न्यू रिव्यूज विल कम, इट विल ऑटो अपडेट. तो ये जाकर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो सेंटिमेंट एनालिसिस में आप यूज कर सकते हो. आप बता सकते हो कि यूजर का जो रिव्यू है वो पॉजिटिव था या नेगेटिव. वन एग्जाम्पल इज स्पैम क्लासिफिकेशन, दैट आई वॉन्ट टू जस्ट यूज Gmail फॉर दैट. जैसे Gmail में क्या होता है, जब भी आप कोई मेल आती है तो वो क्लासिफाई कर सकते हो ना कि वेदर इट इज अ स्पैम और नॉट. ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग. Second thing is, if we talk about more detail of image processing, then there is a specific area of disease, and in that machine learning and deep learning is really very popular. जैसे कि chest x-ray classification आप करना चाहते हो,
you have some images of chest x-ray and you want to perform some classification whether you are infected from a disease or not based on the x-ray, क्योंकि डॉक्टर भी तो यही करता है ना, एक्सरे देखकर बताता है कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है। सपोज निमोनिया बताना है, उसके लिए चेस्ट एक्सरे करना जरूरी है, तो बता सकते हो आप एक यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। ओके, and I will show you example of that as well. Okay, now these days few more examples like segmentations are very popular. Let me just show you a quick example of it. Okay, so segmentation and all एक कुछ पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं हम लोगों के पास। तो इन सब के अंदर क्या होता है कि लाइक अगर एक इमेज के अंदर हम लोगों को कोई भी n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, आई वांट टू डिटेक्ट ऑल दोज ऑब्जेक्ट, मुझे उन सभी ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना है और साथ साथ मुझे सेगमेंट भी करके आना है, लाइक हाईलाइट करके आना है प्रॉपर उसको। तो लेट्स सी, सो इट विल टेक फ्यू सेकेंड्स टू रन क्योंकि थोड़ा हैवी कोड है। एंड फॉर दैट पर्पज वी यूज जनरली डीप लर्निंग। अब जैसे मशीन लर्निंग है, इसी के ऊपर हम लोगों का नेक्स्ट लेवल है, वो क्या है? डीप लर्निंग। So it will take few seconds to run. These are just warnings, ये कोई एरर नहीं है, ये सब कुछ वार्निंग्स है क्योंकि ये टेंसरफ्लो के एक पुराने वर्जन पे बना हुआ है, टेंसरफ्लो 1। So that's why we are getting these warnings and all. Okay, let's look at the output. जैसे कि भाई हम लोगों ने क्या किया, कुछ एक इमेज पास किए जिसके अंदर जिराफ है, तो उसने जाकर सबको सेगमेंट किया। दिस इज द सेगमेंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, तो इसके अंदर क्लासिफिकेशन भी है, उसने क्लासिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है कि दीज आर द जिराफ, और एक एक्यूरेसी के साथ बताया है कि लाइक 1 दैट इज 100% एक्यूरेसी के साथ उसने आपको बताया। ओके, एंड यू कैन इवन ट्राई विद डिफरेंट इमेजेस। सपोज आई हैव वन इमेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन इट, मेरे पास उसके अंदर काफी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। ओके, दिस इज द इमेज। अब आप देख रहे हो उसके अंदर कितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, कार, पर्सन, बहुत सारी चीजें हैं। सो लेट अस पास टेस्ट अंडरस्कोर 1.jpg। ओके, इसको रन करते हैं एंड लेट्स सी द आउटपुट ऑफ इट। So it will show you the output in seconds. Okay, we got this. Now look at the output now. So we have too many objects in a single image, like there is a dog, cycle, bag, person, car. Just look at the output now we are having. Okay, so this is what machine learning, deep learning is doing these days. Okay, now what we'll be doing is we'll be creating one of the example based on all these things that I have shown you. अब जितना भी हम लोगों ने देखा, हमने क्या करना है, the main objective is to let us make any one of the example.
तो अब एक एग्जाम्पल बनाने के लिए हम लोगों को थोड़ा इमेजेस के बारे में पता होना जरूरी है. इट इज मस्ट हैव कि आपको पता हो कि इमेजेस किस तरीके से काम करती हैं, लाइक इमेजेस होती क्या है एग्जैक्टली, हाउ यू डिफाइन द इमेजेस एंड ऑल. ओके, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट इमेजेस, जब भी हम लोग इमेजेस के बारे में बात करते हैं, लेट्स से आई वांट टू रीड वन इमेज. तो इमेजेस पे काम करने के लिए देयर इज अ पॉपुलर पैकेज नोन एज ओपन सीवी, दैट इज ओपन कंप्यूटर विजन. ये हम लोगों को मिलता है. ओके, सो वी जस्ट हैव टू इंपोर्ट इट एज CV2. ये वी आर गोइंग टू बिल्ड वन एग्जाम्पल. ओके सिद्धांत, हम लोग एक एग्जाम्पल बनाएंगे. जैसे कि अभी मैं एक इमेज प्रोसेसिंग का फेस डिटेक्शन का एग्जाम्पल लेने वाला हूं. आफ्टर दैट आई विल बी टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ हैंड ट्रैकिंग. ओके, ऑब्वियसली सारे एग्जाम्पल नहीं बना सकते एक घंटे में, है ना, क्योंकि सब लोगों को डीप लर्निंग नहीं पता, मशीन लर्निंग नहीं पता. सो विल बी क्रिएटिंग 2 एग्जाम्पल्स. फेस डिटेक्शन बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग हैंड ट्रैकिंग का सिस्टम बनाते हैं. सो वी जस्ट नीड टू इंपोर्ट दिस CV2 and from this CV2 there is a predefined method ImRead. तो image read करना है. First of all, if you want to talk about images, you have to understand them. एक image क्या होती है, how you will define image, क्योंकि जब हम किसी image को देखते हैं तो it look like जो भी उसके अंदर object होगा वो आपको नजर आना शुरू होगा. But in reality, what exactly the image is? Suppose I have this image. Okay, let's copy this image and I'm going to paste it in the location where I'm performing the code. Let us read this image. Okay, now the first question is to all of you. जब आप किसी इमेज को देखते हो तो आपके सामने उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो नजर आते हैं. सो इन दिस इमेज आई कैन सी फ्यू इंडियन क्रिकेटर्स, पीछे बिल्डिंग है, स्टेडियम एंड ऑल. लेकिन अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि कंप्यूटर, मशीन क्या देखता है, हाउ मशीन विल अंडरस्टैंड दिस इमेज, मशीन को क्या नजर आने वाला है. जस्ट टेल मी दिस थिंग. बताइए भाई सब लोग. सॉरी, जस्ट अ सेकेंड. हाँ अभी बताओ क्या कह रहे थे आप. बाइनरी डेटा. ओके, बाइनरी डेटा. व्हाट बाइनरी, लाइक 0 1? यस, पिक्सेल्स, फ्रेम्स. पिक्सल इज अ बेटर थिंग. अब पिक्सल्स के अंदर चलते हैं थोड़ा. अब पिक्सल से आप लोग क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इट? द स्मॉलेस्ट एंटिटी दैट. Smallest entity, and 1 pixel is consist of 3 different colors. Yes sir. RGB. अगर आप किसी भी इमेज को एनालिसिस करना चाहते हो ना कि कोई भी इमेज कैसे दिखती है, क्या होती है, जस्ट गो टू दी फोटोशॉप. अगर आपके पास है, नहीं भी है तो जस्ट लुक एट दिस थिंग वेरी केयरफुली. आप लोगों को मैकेनिज्म समझ आएगा इमेज प्रोसेसिंग का कैसे वर्क करता है. आज की डेट में जितने भी एल्गोरिथम हम लोग देखते हैं, फेस डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, इन सब के पीछे जो कॉमन चीजें हैं वो हम लोगों को समझनी है. ओके, सो लेट्स से दिस इज द इमेज वी हैव. तो क्या किया जाता है जब आप इस इमेज को जूम इन करोगे ना, जस्ट लुक एट दिस, कि इमेज क्या होगी ना, पिक्सल्स उसके डिस्टॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं, पिक्सल फटने शुरू हो जाते हैं, एंड यू विल बी एबल टू सी वन ग्रिड. आप लोग को एक ग्रिड नजर आ रही है यहाँ पर. आर यू एबल टू सी दिस ग्रिड गाइज? ये देखो. सो व्हाट एग्जैक्टली दिस ग्रिड इज, क्या है ये? यही तो वो पिक्सल्स हैं जिन पिक्सल से कंसिस्ट होकर एक इमेज बनती है. सो इफ आई जूम इन टू मैक्सिमम, मैं जितना मैक्सिमम चाहूं इसमें जूम कर सकता हूं, और ये हर एक पिक्सल पर आपको 3 कलर मिलने वाले हैं. सो इफ आई क्लिक ऑन एनी ऑफ द पिक्सल यू विल बी एबल टू सी RGB, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू. ये हम लोगों का होता है यहां पर कि एक इमेज किस तरीके से बनती है. यही है जो आप लोगों को मिलने वाला है अभी. ओके, जब आप ओपन सीवी यूज कर रहे हो, ओपन सीवी यूज करने से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है, वी गेट द पिक्सल एरे. हमें ये हर एक पिक्सल का RGB का एरे मिल जाता है. सो लेट्स सी, अगर मैं आपको दिखाऊं यहां पर इस इमेज के फर्स्ट पिक्सल को देखते हैं. सो द 181, 176, 173. ओके, ये हमारे RGB कलर की वैल्यू है. लेट्स सी. सो अभी हमारे पास 173, 176, 181, ये 3 कलर पिक्सल की वैल्यू आती है. यही 3 वैल्यू अवेलेबल है. RGB. ओपन सीवी फॉलो करता है BGR. ओके, तो ये क्या फॉलो करता है, इंस्टेड ऑफ RGB इट फॉलोज BGR, दैट इज
ब्लू, ग्रीन, रेड, ये इसको फॉलो करता है। ओके, हम लोगों को नजर आता है आरजीबी, बाय डिफॉल्ट वो आरजीबी ही चलता है हर जगह, लेकिन ओपन सीवी में बीजीआर चलता है फर्स्ट। तो ये हम लोग का पिक्सल एरे हम लोग को मिल जाता है। अब पिक्सल एरे तो मिल गया, नाउ वी टॉक अबाउट दी फेज डिटेक्शन पार्ट, कि जब आप फेज डिटेक्शन एंड ऑल की बात करते हो तब क्या होता है, तो फेस कैसे डिटेक्ट होता है। एनीवन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स, कोई भी इसके बारे में कुछ बताना चाहेगा, दैट हाउ एग्जैक्टली वी डिटेक्ट द फेसेस। इफ यू आर नॉट अवेयर देन यू कैन ऑल्सो लेट मी नो, कि आपको नहीं पता है तो भी आप मुझे बता सकते हो, ताकि हम लोग उसको कंटिन्यू रखें। आई विल नॉट वेट फॉर योर आंसर्स देन, अगर आपको पता है तो जस्ट लेट मी नो। आई थिंक सर ग्रे स्केल इमेजेस में कन्वर्ट करके। ठीक है, ग्रे स्केल में कन्वर्ट करते हैं तो उससे फेस कैसे डिटेक्ट होगा। तो हम उसमें जो इंटेंसिटीज हैं ब्लैक और व्हाइट की, उससे हम बाउंड्रीज डिफर कर सकते हैं। अब लेट्स से आई एम गोइंग टू कन्वर्ट दिस इमेज इनटू ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे फेस के जो कलर है उसका एरे अगर हमारी मशीन को पता हो तो फिर वो इजीली डिटेक्ट कर सकते। अब देखो, हमने ना इस चीज को कलर पे डिपेंडेंसी नहीं रख सकते। द थिंग इज कि कलर पे इसलिए डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि किसी के फेस का कलर कुछ है, किसी के फेस का कलर कुछ है। ओके, इसीलिए हमने उसको ग्रे स्केल कर दिया। चलो, सबसे पहला जो आंसर मेरे पास आया वो बिल्कुल परफेक्ट था, ग्रे स्केल कर देते हैं। अब आगे क्या करना चाहिए। और माउथ को डिटेक्ट करते हैं। ओके, हम देखना, तो मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी टिप समझाता हूं यहाँ पर, जब सब लोग ना बहुत ध्यान से समझना। द एल्गोरिदम दैट इज जनरली यूज्ड फॉर फेस डिटेक्शन इज नोन एज वोयला जॉन्स। इसका नाम सुना है भाई आप में से किसी ने? एनीवन हर्ड ऑफ दिस थिंग, वोयला जॉन्स एल्गोरिदम? यस सर। तो ये आप लोगों ने जब भी देखा होगा, एक हायर कैस्केड नाम से बहुत पॉपुलर डेटा आता है। तो जब भी ये हायर कैस्केड डेटा का नाम आता है तो ये है वोयला जॉन्स एल्गोरिदम जो इसके पीछे वर्क करता है। और इसने क्या किया हुआ है, इसके अंदर कुछ हायर फीचर्स डिटेक्ट करने की स्ट्रेटेजी एल्गोरिदम लिखी हुई है। ओके, एंड इफ यू वांट टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट कि वो एल्गोरिदम क्या है, कैसे वर्क करती है, तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वन वीडियो ऑफ दैट ऑन यूट्यूब। आई विल शेयर द लिंक ऑफ दैट एट द एंड ऑफ द सेशन, जिसमें कि आप कंप्लीट एल्गोरिदम देख सकते हो कि वोयला जॉन्स का कैसे काम करता है। क्योंकि वो 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। वो स्टेजेस होती हैं कि हम लोग सबसे पहले कुछ हायर फीचर्स को डिटेक्ट करते हैं। अब ये हायर क्या चीज है, मैथमेटिशियन का नाम है। इसके बाद हम लोगों को एक इंटीग्रल इमेजेस नाम का स्टेप मिलता है। देन वी परफॉर्म सम एडा बूस्ट, जो कि एक डिसीजन ट्री का पार्ट है, एंड फाइनली यू परफॉर्म सम कास्केड क्लासीफायर। तो ऐसे करके हम लोगों की वोयला जॉन्स 4 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इफ यू वांट टू लर्न दीज पार्ट्स, आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो ऑन यूट्यूब, आई विल शेयर द लिंक। ओके, उसने क्या किया, उसने बताया कि देखो, जितने भी ह्यूमन फेसेस होते हैं ना, उन सब की जो कलर इंटेंसिटीज होंगी, पिक्सल्स होंगे, वो सब सेम है। कैसे? इफ यू लुक एट द नोज ऑफ दीज 3, आप तीनों की नोज देखोगे तो आपको समझ आएगा कि बीच वाले नोज का जो ब्रिज रीजन है, ये हमेशा लाइटर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट एंड राइट सेक्शन। सो व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो नोज का ये सेंटर वाला सेक्शन है, ये दिस इज ऑलवेज द लाइटर एरिया। ये हमेशा कैसा होगा, लाइटर होगा। तो आई विल कलर इट विद द व्हाइट कलर। एंड इफ यू हैव द लेफ्ट एंड राइट, अगर आप इसको इस लेफ्ट एंड राइट एरिया के साथ कंपेयर करोगे, दे विल ऑलवेज बी डार्कर। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? तो ऐसे करके एक फीचर डिटेक्ट हुआ। फिर ऐसे ही इफ यू लुक एट द आईब्रो, आईब्रो पर डार्क है, आईब्रो के ऊपर लाइट है, आईब्रो के नीचे आई है, उसके नीचे फिर से लाइट है। तो इस तरीके से कुछ हायर फीचर्स हैं जिनको बिल्ड किया गया। लेट मी शो यू क्विकली। ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हायर फीचर्स। आप देख सकते हो भाई, यहां पर अलग अलग कुछ हम लोग को फीचर्स दिखाए हुए हैं। ओके, कि अगर हम लोगों को एक फेस को डिटेक्ट करना है तो फेस डिटेक्ट करने के लिए दीज आर द प्लेसमेंट ऑफ द फीचर्स। तो एक स्लाइडिंग विंडो होती है जो पूरी इमेज में इन फीचर्स को ढूंढना शुरू करती है। अब हम लोगों के लिए ये चीजें इजी है क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या होता है, एक हायर कैस्केड डेटा, जिसके अंदर पहले से
ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में लिखा हुआ है कि अगर आपको फेस डिटेक्ट करना है, आई डिटेक्ट करनी है, फुल बॉडी, राइट आई, लेफ्ट आई, जो भी आप डिटेक्ट करना चाहते हो, देयर इज द XML फाइल फॉर इट। ओके, सो यू नीड दैट फाइल। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, इमेज को शो कर देते हैं। तो आई विल राइट वन लूप हियर, व्हाइल ट्रू cv2.im show the image, and then I'll write if cv2.wait key double equals to 27, then I'll break the loop and then cv2.destroy all window। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो इमेज आपने रीड किया उसको विजुअलाइज करना चाहते हैं। विजुअलाइज करने के लिए हमने उसको शो किया, वेट की 2 डबल इक्वल्स टू 27 का पर्पस ये रहता है कि जब 27 बेसिकली एस्केप का एस्काई नंबर होता है। ओके, व्हाट 27 इज एस्काई ऑफ एस्केप की। ओके, अब ये cv2.wait की क्या होता है हम लोगों का, बेसिकली इट इज रिलेटेड टू योर CPU। ये कहता है कि देखो, द फंक्शन वेट की वेट्स फॉर अ की इवेंट इन्फिनाइटली और फॉर डिले ऑफ मिली सेकेंड्स। तो ये दो क्या है, 2 मिली सेकेंड का डिले व्हेन इट इज पॉजिटिव। Since the OS has a minimum time between switching the threads, the function will not wait exactly delay milliseconds. It will wait at least delay milliseconds depending on what else is running on your system at that time. तो ये क्या करता है कि जैसे ही आप इसको बंद करने की कोशिश करते हो, CPU के पास, OS के पास बहुत कम टाइम होता है बिटवीन द स्विचिंग ऑफ द थ्रेड्स। तो यहां पर हम लोग को ये मेथड लिखना होता है, उसके लिए रन करते हैं। तो इन IAM show we have to pass 2 parameters. One is, let's say, result. This is the name of the window, title of the window. So this is the output. Okay, अभी क्या है, image like उसका resolution higher है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, we can reduce the size of the image. We can write cv2.resize. Okay, and let's say I want to resize the image, then I'll do half, fx 0.5, f5, fy 0.5। इसका मतलब कि हमारी जो इमेज है उसको हम क्या कर दे रहे हैं, जो भी उसका ओरिजिनल डायमेंशन है उसका हाफ। ओके, सो ये था एक बेसिक इमेज को कैसे शो करते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट दी फेस डिटेक्शन पार्ट, तो यहां से हम लोग को एक फ्रंटल फेस फाइल मिलती है जिसमें कि फेस डिटेक्ट करने के वो सारे पॉइंट्स, लैंडमार्क्स अवेलेबल हो सकते हैं जिनसे कि मैं फेस डिटेक्ट कर सकता हूं इजीली। सो विल नीड दैट। ओके, सो द नेम ऑफ द फाइल इज डेटा। तो हम लिख कर आते हैं यहां पर cv2.cascade classifier and pass the data.xml, that is the hair cascade data। ओके, अब इस डेटा के साथ क्या करना होता है हम लोगों ने, इसके पास होता है एक मेथड जिसका नाम है डिटेक्ट मल्टी स्केल। यहां पर आपने क्या करना है, इमेज पास करनी है। नाउ इट विल जनरेट द आउटपुट, और ये आपको बताएगा कि इसको इमेज के अंदर कितने फेसेस मिले हैं। So it is saying that I have 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ 11-12 इसको फेसेस मिले हैं इमेज के अंदर। माइट बी एक दो गलत है, क्योंकि जैसे कि आप ये देख रहे हो, इट माइट बी रॉन्ग कोऑर्डिनेट, ये हो सकता है गलत कोऑर्डिनेट है। ओके, डिपेंड करता है, वो विजुअलाइज करने के बाद पता चलेगा। तो ये 4 पैरामीटर क्या है, एक्स, वाई, विड्थ एंड हाइट। तो 4 फेस डिटेक्ट हुए, मतलब जितने भी फेसेस डिटेक्ट हुए, हर एक फेस का मुझे क्या मिलता है, यहां पर देयर इज अ एक्स, वाई, width and height of each face। ओके, तो रन करके देखते हैं, लाइक प्लॉट करके देखते हैं हम लोग स्क्रीन पर। दिस टाइम विल राइट दिस लूप, ये लूप लिखना है हम लोगों ने, एंड ऑल्सो दिस कोड अगेन, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार उसको रिसाइज कर चुके हैं। तो आई विल राइट दिस कोड हियर। अब यहां पर लिखते हैं हम लोग cv2 डॉट, नॉट हियर, लेट्स राइट हियर, cv2.detect multiscale, hair data.detect multiscale, pass image in it, in return you will get the faces। अब सिर्फ क्या रहता है, आपको उन फेसेस के ऊपर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो आई विल राइट फॉर x, y, width, height इन फेसेस, और फेसेस के ऊपर रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए देयर इज अ मेथड नोन एज रेक्टेंगल, जहां पर आप क्या पास करते हो, रेक्टेंगल कहां ड्रॉ करना है, इमेज पे। रेक्टेंगल का एक्स वाई क्या है, रेक्टेंगल की हाइट एंड विड्थ कितनी है, सो इट विल बी एक्स प्लस डब्ल्यू, वाई प्लस एच। रेक्टेंगल का बॉर्डर का कलर आप क्या रखना चाहते हो, सो BGR होता है, तो ब्लू, ग्रीन, रेड, तो द कलर विल बी ब्लू। ओके,
देन द बॉर्डर थिकनेस कितनी रखना चाहते हो, लेट्स से 5, दैट्स इट। अब इसको चलाकर देखते हैं। नाउ यू कैन सी it has perfectly created the rectangle on the faces, but there are 3 wrong classification as well। यहां पर भी देखो एक रेक्टेंगल है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो इसने यहां पर भी कोई फेस डिटेक्ट किया जबकि यहां पर कोई फेस अवेलेबल नहीं है। सो टू इंप्रूव दिस थिंग, यहां पर हम लोग कुछ पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हो, लाइक इफ आई पास 1.2, इसका मतलब क्या होता है कि आप अपनी इमेज को स्केल कर रहे हो, यू आर जूमिंग इन 20%। बाय डिफॉल्ट इमेज का साइज क्या है, 100%, आपने स्केल किया, 1.1 लिखा तो मतलब 110%, 1.2 लिखा तो मतलब 120%। वी आर स्केलिंग इन, क्योंकि जूम इन करने से क्या फायदा होता है, देखो बाय डिफॉल्ट ये इमेज है, बट इफ आई जूम इन आई विल बी एबल टू डिटेक्ट पिक्सल्स मोर इजीली, पिक्सल्स को ज्यादा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, एजेस को इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। लुक एट द आउटपुट नाउ, परफेक्ट। तो जितने भी फेसेस थे एक इमेज के अंदर, वो सभी फेसेस को इसने उठाकर डिटेक्ट किया। Okay, so I hope it is clear till here to everyone that how we perform a basic face detection. Everyone, please give me a confirmation. Are we clear till here? यहां तक बताइए भाई अगर आप लोगों को क्लियर है तो। Yes, sir. You can write down in chat window if you have questions or queries, anything. आफ्टर दैट विल बी डिटेक्टिंग अ फेस फ्रॉम दी कैमरा, कि कैमरा ऑन करके फेस डिटेक्ट करना है। फेस डिटेक्ट तो देखो कर ही चुके हैं, बस अब इतना काम और करना है, हम लोगों ने कैमरा यूज करना है। ओके, सो टू यूज द कैमरा सब कुछ ऐसे ही रखना है, ये कोड भी ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे, इसकी जरूरत नहीं है आई थिंक रिसाइज के लिए। द फर्स्ट थिंग यू नीड इज, हाँ बिल्कुल बताइए। आपने बताया कि डिटेक्ट करने के लिए हम ग्रे स्केल करते हैं पहले, तो हाँ। ग्रे स्केल के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं, मतलब ग्रे स्केल के अलावा मतलब, और फिल्टर्स जो होते हैं ब्लू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नो इशू। देखो ये ना फिल्टर्स की अपनी एक पूरी एल्गोरिदम्स अलग होती हैं। जैसे आपने फिल्टर्स की अगर बात की तो फिल्टर्स भी बहुत तरह के होते हैं। अभी जैसे आप जो फिल्टर देख रहे हो वो तो एक ग्रे स्केल फिल्टर देखा, इन रियलिटी हमारे पास डीप लर्निंग मशीन लर्निंग में एन नंबर ऑफ फिल्टर्स होते हैं। क्लेहे फिल्टर होता है, फिर ऐसे करके जब डीप लर्निंग पढ़ते हैं तो CNN होता है, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, उसमें अलग तरह के फिल्टर्स होते हैं। तो यू कैन ट्राई राइट नाउ। अभी आपके पास क्या है कि अगर मुझे ट्राई करना है कि हाँ ये फिल्टर वर्क करेगा, मैं किस और फिल्टर को यूज करना चाहता हूँ, यू कैन ट्राई विद दैट। आपके पास एक ऑप्शन है कलर करके, तो आप यहां से सर्च कर सकते हो कि मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूं। ओके, तो उसके अंदर एक्यूरेसी का कुछ वो नहीं होगा, डिपेंड कर सकता है, आई विल नॉट से कि करेगा या नहीं करेगा। ओके, डिपेंड कर सकता है, माइट भी करे माइट भी ना करे, क्योंकि देखो मैंने कलर्ड इमेज है, कलर्ड इमेज यूज किया, मैंने ग्रे स्केल में कन्वर्ट नहीं किया है। अगर आप देखें तो मैंने तो एज इट इज यूज किया ना इमेज को, तो फिर भी आउटपुट सही आया मेरा। अगर मुझे लगता कि हाँ कलर्ड पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, देन डेफिनेटली आई विल डू इट इनटू द ब्लैक एंड व्हाइट ग्रे स्केल। वहां भी कुछ और प्रॉब्लम लगी तो मैं शायद कुछ और ट्राई कर सकता हूँ फिर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द कैमरा यूजिंग CV2 डॉट वीडियो कैप्चर। तो वीडियो कैप्चर किस काम आता है, टू स्टार्ट अ वीडियो और टू स्टार्ट अ कैमरा। तो विल राइट 0 टू स्टार्ट दी कैमरा। 0 मतलब आपका जो भी डिफॉल्ट कैमरा है। अगर आप 1 लिखते हो, अगर आपकी मशीन में 2 कैमरा है, लाइक एक आपका लैपटॉप का डिफॉल्ट कैमरा है, एक आपने वेब कैम भी लगाया हुआ है, तो जो भी आप एक्सेस करना चाहते हो। ओके, सो आई विल यूज 0 एंड हियर आई विल राइट cap डॉट रीड। इन रिटर्न यू विल गेट अ फ्लैग वेरिएबल एंड द इमेज। तो क्या होता है, कैप के पास यानी कि कैप्चर के पास एक रीड नाम का मेथड आता है। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 आपके फ्रेम्स को रीड करेगा। देखो वीडियो जैसी कोई चीज नहीं होती इन रियलिटी, ये भी आप जानते हो, क्योंकि वीडियोस क्या होती हैं, एक्चुअली इट्स अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस जो कि 1 फ्रेम पर सेकंड चलती है। फ्रेम रेट इतना फास्ट होता है कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि द इमेजेस आर चेंजिंग। ओके, तो हम लोगों के पास इमेज वेरिएबल में वो फ्रेम बाय फ्रेम आपको मिलता है। फ्लैग वेरिएबल में आता है ट्रू या फॉल्स, कि अगर मेरा कैमरा वर्क नहीं कर रहा, आई डोंट हैव एनी कैमरा, तो फ्लैग में मिलेगा फॉल्स। या मेरे सिस्टम में कैमरा है, कैमरा ड्राइवर नहीं है, तो फ्लैग वेरिएबल में क्या आ जाता है, फॉल्स। तो इसलिए मैं लिख कर आता हूं इफ फ्लैग। तो अगर फ्लैग में ट्रू है तभी ये कोड चलना चाहिए, एल्स आई विल से प्रिंट कैमरा नॉट अवेलेबल एंड सिंपली ब्रेक। ओके,
और अगर फ्लैग ट्रू है मतलब कैमरा अवेलेबल है, देन डिटेक्ट द फेस, दैट्स इट, खत्म। इतना काम हम लोगों को करना है अगर हम लोगों को फेस डिटेक्ट करना है फ्रॉम द कैमरा। लुक एट दिस, परफेक्ट। तो कितनी देर का काम है देखो आज की डेट में फेस डिटेक्ट करने के लिए। ओके सो गाइज आई होप आई एम क्लियर टिल हेयर, यहां तक सब लोगों को बात समझ आएगी। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हम लोगों ने की है यहां पर, आई फॉरगॉट टू क्लोज द कैमरा, दैट्स व्हाई माय कैमरा इज स्टिल ऑन बट यू वॉन्ट बी एबल टू सी द विंडो, क्योंकि विंडो मैंने डिलीट बंद कर दी है। सो यू हैव टू राइट कैप डॉट रिलीज, ताकि आप क्या कर सकते हो, कैमरा को रिलीज करोगे तो ही कैमरा बंद होगा। ओके, नाउ माय कैमरा इज ऑफ। दिस इज द कोड ऑफ बेसिक इमेज प्रोसेसिंग, फेस डिटेक्शन करना एंड ऑल। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर टिल है। और अगर आप देखो इसको और एनहांस करना चाहते हो, इस पे आप कुछ फेस रिकॉग्निशन लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने कुछ एक एल्गोरिदम बनाया हुआ है, दैट इज फेस मास्क डिटेक्शन। ओके, इन दैट पर्टिकुलर एल्गोरिदम I have to search the code where exactly it is for face mask detection. I have already uploaded a video on YouTube. Let me just show it to you. Okay, so there is a video of face mask detection. So whenever you will start the camera, it will tell you whether you are like you are wearing a mask or not. Okay. So right now I am not wearing any mask. That's why it is saying no mask. Okay, but if I will wear a mask, it will say that you are wearing a mask. Now in the output screen, you can see it is writing mask. Okay, so I will share this video link with all of you so that you will see कि machine learning ये next step है ना, कि आपने क्या कर लिया है यहाँ तक, आपने फेस डिटेक्शन तो सीख लिया, बट नाउ इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कि मशीन लर्निंग परफॉर्म करना है, उसके ऊपर एमएल परफॉर्म करना है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम सजेस्टिंग यू। और मैंने आपको बताया कि आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड फ्यू वीडियो फॉर इमेज प्रोसेसिंग एंड ऑल, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम। ओके, ऑलराइट, अब हम एक दूसरी एक पॉपुलर चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, दैट इज दी हैंड ट्रैकिंग या जेस्चर कंट्रोल्स कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। ओके, तो इन सब चीजों को हम लोग बहुत बहुत यूज कर रहे हैं आज की डेट में। लाइक इन रियलिटी आपने बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस देखी होंगी जो हैंड ट्रैकिंग के लिए पॉपुलर है, कि लाइक हम कुछ कार्स के लिए भी है, कुछ टीवी के कंट्रोल्स के लिए भी। अगर आपने देखा ना टीवी पे कुछ अगर ऐड आता है कि हम लोग उसको हैंड कंट्रोल कर सकते हैं कंप्लीट, उसको कि आप अपनी फिंगर्स के साथ चैनल चेंज कर सकते हो, आई ब्लिंक के साथ भी चीजें होती हैं, लैपटॉप के अंदर भी ऐसे ऐसे आजकल फीचर्स आते हैं। सो दीज ऑल फीचर आर कंसिडर यूजिंग दीज जेस्चर कंट्रोल्स। अब ये जेस्चर कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इट्स नॉट अगेन वेरी डिफिकल्ट टू डू। एक सिंपल सा काम करना है हम लोगों को, क्योंकि हर चीज के लिए देखो आज के डेट में आपको लाइब्रेरीज मिलती हैं, एंड द कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, दे आर वर्किंग ऑन दीज लाइब्रेरी। आप अकेले बैठकर ऐसी लाइब्रेरीज नहीं लिख सकते, दैट्स वाई हम लोग यूज कर रहे हैं ओपन सीवी जैसी कोई लाइब्रेरी, क्योंकि इमेज प्रोसेसिंग करना है। सो देर इज अ लाइब्रेरी आई विल बी यूजिंग नोन एज मीडिया पाइप। तो मीडिया पाइप एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है गूगल की, जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं। व्हाट दिस लाइब्रेरी विल डू, it is going to do a lot of things related to the gesture controls and object detection। तो इसके पास ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन इन सब चीजों का ना कोड नहीं देता, ये आपको ये एज अ सॉफ्टवेयर मिल रहा है, एज अ सर्विस मिलती है, आप इनको यूज कर सकते हो। बट आई विल बी राइटिंग द कोड ऑफ द हैंड ट्रैकिंग, कंप्लीट हैंड ट्रैकिंग कोड। ओके, बाकी इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हो कि और क्या क्या मैं यहां से कर सकता हूं। ओके, ऑलराइट, तो इसका कोड हम लोग लिखना शुरू करते हैं वन बाय वन। Okay, so first of all what you need is a library known as media pipe, इसका नाम रख देते हैं MP। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग, ये स्टार्ट करने से पहले किसी का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकता है भाई। सो जस्ट गिव मी अ कंफर्मेशन वी आर क्लियर टिल हियर। यहां तक एक बार मेरे को सब लोग कंफर्मेशन दे कि यहां तक सबको क्लियर है ऑन चैट विंडो।
ओके, एंड व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी बताए भाई क्विकली, अगर क्लियर है तो। गाइज प्लीज गिव मी अ कंफर्मेशन, सब लोग एक बार कंफर्मेशन लिख दे भाई चैट विंडो पे, इफ यू आर क्लियर और नॉट, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, एनीथिंग, क्योंकि ये हम लोगों का लास्ट पार्ट होगा और इसको अब हम बिल्ड करेंगे तो ये एंड तक जाने वाला है। ओके, तो वी हैव इंपोर्टेड दिस मीडिया पाइप है। इसको इंपोर्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वी नीड द कैमरा, तो CV2 डॉट वीडियो कैप्चर, वी नीड टू इंपोर्ट CV2 एज वेल, write 0 here, you'll get the camera here. Okay, and now the basic code while true to show the image, to show the output. ये कोड हम लोग को as it is यूज करना है. Okay, we don't have to detect the faces, we don't have to make the rectangles on faces. Okay, तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कुछ कैमरा स्टार्ट करने का कोड लिखा है बस. अब करना ये है हम लोगों ने कि जैसे ही कैमरा स्टार्ट होगा, वन बाय वन इट विल स्टार्ट ट्रैकिंग योर हैंड्स. हाउ? विल बी यूजिंग दिस मीडिया पाइप. तो मीडिया पाइप लाइब्रेरी कैसे यूज करते हैं देखो, यू हैव टू राइट हियर mp डॉट सॉल्यूशंस. अब आप कौन सा इसका एग्जाम्पल यूज करना चाहते हो मीडिया पाइप का? आई वॉन्ट टू यूज दी हैंड्स, ड्रॉइंग यूटिलिटीज, पॉज एस्टिमेशन, ड्रॉइंग स्टाइल, फेस डिटेक्शन, फेस मैश, जो भी आप इसको यूज करना चाहते हो यू कैन राइट. सो वी वांट टू यूज दी हैंड्स. लेट्स टेक इट इन अ वेरिएबल मीडिया पाइप हैंड्स. ओके, आफ्टर दैट लेट्स टेक अनदर वेरिएबल नोन एज दी हैंड्स, और यहां जाकर हम लिखते हैं इसका ऑब्जेक्ट. सो देयर इज अ क्लास नोन एज दी हैंड्स जिसका हम लोगों ने क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट. Okay, so you can see the definition of this class over here. यहां पर आपके पास इस क्लास की डेफिनेशन अवेलेबल है. Okay, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया. After that you want to draw something, so you need drawing utilities as well. So I'll name it as utilities is equals to media pipe hands dot, not media pipe hand, I'll write mp dot solutions डॉट ड्रॉइंग यूटिलिटीज. ओके, तो सबसे पहला काम हम लोग को ये तीन वेरिएबल को इनिशियलाइज करके आना है. ओके, लेट्स गो इनसाइड द लूप. लूप के अंदर चलते हैं. यहां पर हमने लिखा इफ फ्लैग. अब फ्लैग के अंदर क्या करना है, हम लोगों ने ओपन सीवी में जब भी कोई इमेज ओपन की होती है तो वो बाय डिफॉल्ट BGR में चलती है. सो दिस टाइम विल कन्वर्ट द इमेज. ओके, सो आई विल टेक अ वेरिएबल इमेज कन्वर्जन. So I am going to convert CV2 dot CVT color from image to CV2 dot color BGR to RGB. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपनी कलर अपनी इमेज को from BGR I am going to convert it into RGB. And then there is a variable results. आपने क्या करना है, hands नाम का एक वेरिएबल है, उसके पास एक प्रोसेस नाम का मेथड है जिसमें आपको अपनी इमेज पास करनी है. तो इसको सिंपल इमेज ही कर देते हैं. ओके, इमेज कन्वर्जन ही रखते हैं. ओके, नाउ व्हाट यू हैव इन रिजल्ट्स वेरिएबल. लेट्स सी रिजल्ट्स वेरिएबल में क्या आता है. अभी आप अगर सिंपल रिजल्ट्स वेरिएबल को प्रिंट करने जाते हो तो देखते हैं क्या मिलता है भाई हम लोगों को. ओके, तो अभी बाय डिफॉल्ट वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जैसा कुछ डिटेक्ट करके आ रहा है. इफ यू वांट टू सी द लैंडमार्क्स देन यू विल बी हैविंग मल्टी अंडरस्कोर हैंड अंडरस्कोर लैंडमार्क्स. ये क्या मिलने वाला है हम लोग को, फाइनली लैंडमार्क्स मिलने वाले हैं. देखें अब, तो इस बार क्या आ रहा है आउटपुट स्क्रीन पे, यू कैन सी इट इज शोइंग नन. ओके, व्हाट आई विल डू इज I will show my hand and now in the output screen in PyCharm you can see there was some sort of the output X, Y and Z. कुछ तीन पैरामीटर मिलते हैं. We'll be discussing about these parameter. Okay,
XYNZ हमें मिला। आई एम गोइंग टू कमेंट इट नाउ। अब हमारा काम क्या है कि जहां जहां पर वो लैंडमार्क्स डिटेक्ट हुए हैं वहां पर हम लोगों ने क्या करना है, वी हैव टू ड्रॉ समथिंग, लाइक पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हो, लाइन ड्रॉ कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट। ओके, तो इसीलिए हम लोग को क्या मिलता है, ये लैंडमार्क्स का एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट मिलता है। तो जो भी आपका हैंड जहां पे भी आप रखोगे यू विल गेट द एक्स एंड वाई ऑफ इट। सो देयर इज अ इफ कंडीशन आई विल यूज कि अगर रिजल्ट्स डॉट मल्टी लैंडमार्क्स आर डिटेक्टेड, ओके, तो एक इफ यूज किया हम लोगों ने कि जब आप कैमरा स्टार्ट करते हो और कैमरे ने फाइनली इसको डिटेक्ट करना शुरू किया लैंडमार्क्स को, तो आई विल यूज अ लूप फॉर लैंडमार्क्स इन रिजल्ट्स डॉट मल्टी हैंड लैंडमार्क्स। एक लूप स्टार्ट करते हैं। लूप के अंदर हम लोग लिख कर आते हैं मीडिया पाइप या एल से यूटिलिटीज डॉट draw landmarks, pass your image inside it, pass your landmarks, and after that you can pass the media pipe hands dot hand connections. That's it. Okay, तो अभी क्या होगा, जैसे ही आप इसको रन करके आओगे इस बार, let's see the output. ओके, कुछ एरर आता भी हम लोगों के पास पहले, फॉर लैंडमार्क इन टाइप ऑफ मल्टी लैंड मल्टी। ओके, सो द स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ मल्टी, सो आई विल राइट मल्टी हियर। लेट्स रन इट अगेन, फिर से चलाकर देखते हैं। ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस आउटपुट। जो भी लैंडमार्क्स डिटेक्ट हुए थे उन्हीं लैंडमार्क्स पर क्या है अब मेरे पास, यहाँ पर यू कैन सी दी लाइंस एंड डॉटेड जो सर्कल्स हैं वो ड्रॉ हो चुके हैं। ओके, इफ यू हैव टू हैंड्स देन यू कैन शो, आप दोनों हाथ दिखा सकते हो। ओके, सो फाइनली वी हैव सिंपली ड्रॉन दीज लैंडमार्क। अब लैंडमार्क ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को समझना है कि हाउ टू कंट्रोल दी थिंग्स, मैं अपने हैंड जेस्चर से चीजों को कंट्रोल कैसे कर सकता हूं। तो इट इज अगेन अ सिंपल थिंग। आप लोगों को क्या लगता है भाई क्या करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए? उसके लिए आई विल गिव यू वन हिंट। ओके, so I'll write here for id comma let's say lm, that is landmark in enumerate landmarks dot landmark, then colon enter, height width and color, तीन पैरामीटर मिलते हैं, हाइट विड्थ एंड कलर। यहां से हम लोग शेप गेट कर लेते हैं। जो भी इमेज है जिसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं उसकी शेप अगर आप लिखते हो तो 3 डायमेंशन मिलती है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम एंड द कलर चैनल। ओके, एंड अगर आप लोगों के पास हाइट है, विड्थ है, कलर चैनल है, एंड देन व्हाट आई विल डू इज cx cy, दैट इज कि हम लोग कलर निकालने के लिए लिखते हैं यहां पर cx cy, इंट में टाइपकास्ट करते हैं किसको, लैंडमार्क डॉट एक्स इंटू डब्ल्यू कॉमा इंटीजर ऑफ लैंडमार्क डॉट वाई इंटू एच। अब यहां पर हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग को इमेजेस के लैंडमार्क्स मिलते हैं, हम लोगों को हर एक इमेज के हमारे पास क्या है, हाइट है, विड्थ और कलर चैनल है। हमने सिंपली क्या किया, लैंडमार्क का x निकाला, विड्थ से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इनसाइड cx वेरिएबल। लैंडमार्क का y निकाला, हाइट से मल्टीप्लाई किया, दैट विल बी इन अ cy वेरिएबल। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। प्रिंट करते हैं सबसे पहले id वेरिएबल को। तो आप ध्यान से देखना id वेरिएबल में क्या आता है। So in id variable you will get from 0 to 20. Okay, suppose whatever the output is, let's see क्या आता है भाई हमारे पास 0 to 20। अब 0 से 20 क्यों आ रहा है, why it is showing 0 to 20? Because जब मीडिया पाइप लाइब्रेरी के अंदर आप जाओगे ना तो it will tell you that it has 20 लैंडमार्क्स। इसके पास ये सब 20 लैंडमार्क्स है। Let me show the points, ये पॉइंट्स है देखो। तो जैसे हम एल्गोरिथम रन करते हैं क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से हम लोगों को वो आईडीज मिल चुकी हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल हेयर। यहां तक समझ आया होगा आप लोगों को कि जैसे ही हम लैंडमार्क स्टार्ट करते हैं, लैंडमार्क डिस्प्ले करना शुरू करते हैं, तो वो इस तरीके से हम लोगों को लैंडमार्क्स दिखाने शुरू करता है। तो हर एक लैंडमार्क का मीनिंग आपके सामने है। ओके, नाउ गाइज जस्ट टेल मी हाउ यू विल कंट्रोल द थिंग्स नाउ। अब आपके सामने काफी हिंट्स हैं, अब आप बताओ क्या करना चाहिए अगर आप कुछ भी कंट्रोल करना चाहते हो फ्रॉम दी हैंड जेस्चर्स।
जैसे अगर मुझे वो वॉल्यूम कंट्रोल का फीचर बिल्ड करना है तो क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक? So we can check the distance between the thumb and the finger landmark. बिल्कुल। तो अब थंब और फिंगर के बीच में डिस्टेंस चेक करने के लिए ही तो हमने आईडी को प्रिंट कराया है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आईडी प्रिंट कराने का आप लोगों ने समझा ऑब्जेक्टिव क्या था यहाँ पर? क्योंकि ये आईडी हमें क्या बताता है कि देखो, अगर मुझे पता करना है कि यू वांट टू कंट्रोल समथिंग, देन यू हैव अ थंब एट 4, थंब की जो पोजीशन है वो 4th पॉइंट है, जो हमारे फिंगर की पॉइंट है वो 8 है। ओके, तो अगर हम लोगों के पास आईडी, मैं काम करता हूं, देखो यहां पर इसको डिस्प्ले करने के लिए लेट्स राइट इफ आईडी इज डबल इक्वल्स टू 4, अगर आईडी 4 है तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, देन इमेज कॉमा कलर के लिए cx कॉमा cy, लाइक उसके कोऑर्डिनेट्स के लिए। ओके, फिर हम पास कर देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15, लेट्स से 15 ज्यादा हो जाएगा, 10 रख लेते हैं। देन द कलर ऑफ द सर्कल 255 255 0 एंड cv2 डॉट फिल्ड, ताकि जो सर्कल है वो फिल्ड होना चाहिए। ओके, तो अभी अगर इसको चलाओगे तो क्या होगा, 4 कहां पर है, 4 इज हियर, तो इट इज गोइंग टू ड्रॉ अ बिगर सर्कल, यहां पर एक सर्कल बनाने वाला है। लेट्स सी, you can see on this thumb, यहां पर आपको नजर आएगा थंब पे it has created one circle over here. Okay, similarly I can draw one circle on 8, so you can write or id is double equals to 8. तो इन दो कोऑर्डिनेट पे मैं क्या ड्रॉ करना चाहता हूं, यहां पर आई वांट टू ड्रॉ दी सर्कल्स। लेट्स सी, perfect. Okay, now I just have to find the distance between these two values. अब इन दोनों के बीच का मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आई होप आगे की चीजें आप समझ चुके हो ऑलरेडी, ठीक है। द ओनली थिंग इज कि हाउ यू आर गोइंग टू कंट्रोल द वॉल्यूम एंड ऑल। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सब लोगों ने, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द डिस्टेंस? The coordinates y to minus 7 and x to minus 2. एग्जैक्टली, अंडर रूट कर दोगे उसका उठाकर आप, सो यू विल गेट अ डिस्टेंस बिटवीन दीज टू डेटा पॉइंट। परफेक्ट। तो क्या करते हैं हम लोग, इसकी जगह लाइक ये कोड रखना है हमें, बट अलग अलग रखना है। पहले आईडी 4 के लिए काम करते हैं। सपोज देयर इज अ सर्कल वी हैव ड्रॉन, देन लेट्स टेक x1 इज इक्वल्स टू cx, then y1 is equals to cy. Okay, copy this code, paste it, and write here else if id is double equals to 8. So you will have a x2 and y2. Okay, तो अभी हम लोगों के पास क्या आ गया, x1 y1 x2 एंड y2। परफेक्ट। अब क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए, वो मिलेगा आपको मैथ्स नाम की लाइब्रेरी से। तो यहां पर हम लोग लिखकर आ सकते हैं दैट मैथ्स डॉट स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। दिस इज द थिंग वी कैन डू। ये हम लोग कुछ ऐसा करके आते हैं, बदले में क्या मिलता है हम लोग को, एक डिस्टेंस मिलता है। आई कैन सिंपली प्रिंट दिस डिस्टेंस राइट नाउ। अभी इस डिस्टेंस को सिर्फ प्रिंट करके देखते हैं कि हाँ जी हमें सही डिस्टेंस मिल रहा है, बिल्कुल। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, लेट्स सी द आउटपुट नाउ। ओके, तो अभी x2 इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वो डायरेक्टली हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है। तो लेट अस डिफाइन x1 एंड y1 एंड ऑल। यहां पर x1 y1 x2 y2 को डिफाइन करते हैं विद 0 0 0 0। ओके, अब रन करते हैं फिर से। ओके, नाउ यू कैन सी द डिस्टेंस। अब आप देख सकते हो दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। इफ आई क्लोज दीज टू, आप देख रहे हो डेटा जो डिस्टेंस से कितना कम हो गया है। इफ आई एक्सपेंड, यू कैन सी द डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड। ओके, समथिंग लाइक दिस। अब आपको कंट्रोल करना है किसी चीज को, तो कंट्रोल कैसे करोगे, हाउ यू विल कंट्रोल द थिंग्स। लाइक अगर मेरे को वॉल्यूम कंट्रोल करनी है, चलो दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। इफ आई वांट टू कंट्रोल अ गेम, मैं पूरा गेम कंट्रोल करना चाहता हूं, सोचो
आजकल देख रहे हो आप, ऐसा बहुत ट्रेंड है ये सब चीजों का कि लाइक यू कैन कंट्रोल द गेम्स फ्रॉम द हैंड जेस्चर्स एंड ऑल। तो क्या करना चाहिए, क्या क्या अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आपका? एनीवन, एनी आंसर? व्हाट डू यू थिंक, क्या करना चाहिए भैया अब? तो आई टेल यू फ्यू थिंग्स। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हर चीज के लिए अगेन लाइब्रेरीज आपको जरूर मिलेंगी, ठीक है। सपोज अगर आपको वॉल्यूम कंट्रोल करनी है, देर इज अ पैकेज, देर इज अ लाइब्रेरी नोन एज पाई काउ। ओके, तो हम लोगों के पास एक लाइब्रेरी आती है, पाइथन कोर ऑडियो विंडो लाइब्रेरी। ओके, तो इसके थ्रू जाकर आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हो इजीली। जरूरी नहीं है कि यही लाइब्रेरी में यूज करूं, मैं कोई और लाइब्रेरीज भी यूज कर सकता हूं। वी हैव डिफरेंट एग्जांपल्स एज वेल। चलो ठीक है, ये तो आसान था, बट इफ आई से कि मुझे गेम कंट्रोल करना है, गेम कैसे कंट्रोल होगा? तो गेम कंट्रोल करने के लिए पहले मैं बोलूं कि अगर दो तरीके हैं। द फर्स्ट स्ट्रेटेजी कि आप अपना गेम बनाओ। एक ऑब्वियसली ऐसा कुछ है कि मैं कोई GTA का कोई गेम उठाऊं, उसको भी मैं लाइक ऑटोमेट कर सकता हूं। वी कैन हैव दैट एग्जांपल एज वेल। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि हम लोगों ने कुछ ऐसा करना है कि मैं कोई गेम बनाऊं। सपोज देर इज अ गेम, आई विल स्टार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने इसके अंदर कंट्रोल्स डाले नहीं है। ओके, आई विल आस्क इट फ्रॉम यू। ओके, सो लेट्स रन दिस कोड नाउ। आई एम शोइंग यू वन एग्जांपल ऑफ गेम दैट आई हैव क्रिएटेड नोन एज स्ट्रीट फाइटर। Okay, so I have created this code. Okay, okay. So this is the game I have created known as Street Fighter in like 400 to 500 line of code. It has been created. ये इतनी लाइन में हमने क्रिएट किया। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर इस गेम के साथ हम इस जेस्चर कंट्रोल को ऑटोमेट करना शुरू करें, यूज करना शुरू करें, तो क्या हम लोग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्या हम लोग के लिए फिजिबिलिटी होगी? जस्ट इमेजिन दिस थिंग कि मैं पूरा गेम किसके थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं, अपने जेस्चर्स के थ्रू कंट्रोल कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन हियर? तो अभी तो आपने गेम का एग्जांपल देखा, ऐसे ऐसे मेरे पास और भी गेम्स हैं जो कंप्लीट आप क्या कर सकते हो, सिर्फ बेस्ड ऑन योर फिंगर आप खेल सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज दिस एम शूटर। तो अगर मैं ये गेम पूरा माउस की जगह अपने हाथ से खेलना चाहूं तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, बट द थिंग इज, इन सब चीजों के लिए देखो क्या क्या कॉन्सेप्ट्स की आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। कुछ ऐसी चीजें जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आप लोगों को पता होनी चाहिए। मल्टी थ्रेडिंग जैसी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ ऐसी चीजों के बारे में जब तक नॉलेज नहीं होगी, तब तक आप लोग ना कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बना सकते इसमें। जैसे अभी हम लोगों ने ये गेम लिया और अगर मुझे इसको इसके साथ इंटीग्रेट करना है, तो आप ना ध्यान देना, यहाँ पर एक वाइल लूप है जो मैंने रन की हुई है। यहाँ पर एक गेम जो है मेरा, वो कहाँ चलता है? एक वाइल लूप के अंदर चलता है। ओके, और मेरा जो जेस्चर कंट्रोल है ये अलग वाइल लूप में चल रहा होगा। तो अब सोचो कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दीज थिंग्स, कैसे मैं इन सब चीजों को मैनेज कर पाऊंगा? इनके लिए एक ही आंसर है, वो है मल्टी थ्रेडिंग। दैट यू हैव टू परफॉर्म द थ्रेड्स, कि एक थ्रेड है जो आपकी जेस्चर कंट्रोल वाले एल्गोरिदम को चलाता है, फिर एक थ्रेड है जो आपके गेम को चलाता है। ओके, यहां तक समझ आया भी आप लोगों को? एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरी स्टिल हियर? नो।
बताइए भाई बाकी लोग भी, इज इट क्लियर टिल हेयर, आर वी क्लियर टिल हेयर? यहां तक समझ आया भी सब लोगों को? सर ओके ओके, तो लेट अस टॉक अबाउट फ्यू मोर थिंग्स। देखो जितना हम लोगों के पास टाइम है उस टाइम को यूटिलाइज करते हुए वी आर जस्ट ट्राइंग टू अचीव मोर एंड मोर थिंग्स। ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, बट ऑब्वियसली बहुत ज्यादा भी नहीं करना। हम लोगों ने दो चीजों का फ्लेवर देखा अभी तक। वन इज द बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब उसके बारे में सिर्फ समझा था। सेकेंड इज हम लोगों ने देखा दैट हाउ टू गेट दीज हैंड ट्रैकिंग एंड ऑल। अब उसके बाद आपने सिर्फ क्या करना है, जेस्चर कंट्रोल करना है। जेस्चर कंट्रोल करने के लिए आई विल शो यू द कोड, क्योंकि अब सिर्फ हमें वॉल्यूम एडजस्ट करने का कोड लिखना है। और मैंने आपको बताया वॉल्यूम एडजस्ट करने के लिए हमारे पास PyCow नाम से लाइब्रेरी आती है, उसका ये प्रीडिफाइंड कोड है। ये कोड हमें नहीं लिखना, ओके, यू डोंट हैव टू राइट दिस कोड। आप इसके गिटहब पे जाओगे, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दिस कोड नियर हेयर। यहां देखो जी, आपको एक कोड मिला। अब सेट मास्टर वॉल्यूम कर दिया -20.0 बाय डिफॉल्ट उसने। तो हमने क्या किया, उसके लिए थोड़ा सा एक लॉजिक लिखा नीचे जाकर कि मैं मास्टर वॉल्यूम को यहां से सेट करके आ जाता हूं। ओके, that's it. That's how you can simply control the volume of your system. Okay, and I will share the codes with you as well. मैं कोड जो है आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हम कुछ एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं डीप लर्निंग के बारे में। We'll be taking one overview of deep learning. So how many of you are already aware of deep learning? कितने लोग आप पहले से डीप लर्निंग के बारे में कुछ कुछ चीजें जानते हो? Anyone from the participant know anything about deep learning? Yes or no? You can just let me know. आप बता सकते हो भाई, yes or no में आंसर कर सकते हो। It's not necessary कि आपने पता ही है सारी चीजें। ओके देन लेट्स टॉक अबाउट दिस डीप लर्निंग नाउ। अब आप लोग सब जानते हैं कि इफ यू वांट टू बी प्रोफिशिएंट इन डेटा साइंस, अगर आप डेटा साइंस में बहुत अच्छे होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी गुड इन डेटा साइंस, देन मशीन लर्निंग इज जस्ट अ बेसिक नाउ। मशीन लर्निंग आज की डेट में बेसिक नॉलेज है, ओके, कोर नॉलेज है। द एडवांस नॉलेज इज डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग के अंदर आप लोगों को क्या क्या एल्गोरिदम्स किस तरीके से डिवाइड किए हुए हैं। The one simple thing is ANN, that is artificial neural network. Second thing is CNN, that is convolutional neural network. Third is RNN, that is recurrent neural network. Okay, that is artificial neural network, that is convolutional neural network, and that is recurrent neural network. Okay, so दीज आर दी फर्स्ट थ्री थिंग्स जो कि हम लोगों का बेसिक है डीप लर्निंग के बारे में। जब भी आप लोग डीप लर्निंग की बात करते हो सबसे पहले तीन बातें हम लोगों के सामने आती है। बट डीप लर्निंग सिर्फ यहीं तक नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। देयर इज अ डीप ड्रीम, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर। ओके, आफ्टर दैट यू विल हैव सम बोल्ट्जमैन मशीन, you will be having the autoencoders, deep belief network, okay, and at the end you have a GAN, that is one of the most popular technology in today's time, like not technology, the algorithm. तो अभी मैंने क्या किया है, डीप लर्निंग की ना आपके सामने एक इंडेक्सिंग लिखी है
कि दिस इज द काइंड ऑफ इंडेक्स यू कैन फॉलो, लाइक इस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो अगर आप लोगों को डीप लर्निंग सीखना है। लेकिन अगर मैं बात करूं टॉपिक बाय टॉपिक, सपोज हम CNN की बात करें जो कि 80% हम लोग इसको इमेज प्रोसेसिंग के लिए ही यूज करते हैं, या फिर RNN की बात करें जिसको इन जनरल हम टेक्स्ट पे काम करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अगर मुझे इसके अलावा कुछ और करना है, लाइक डीप ड्रीम लिखा हुआ है, न्यूरल स्टाइल ट्रांसफर लिखा हुआ है, ज्यादातर चीजें अब हम लोग या तो इमेजेस या टेक्स्ट दोनों ही चीजों पर काम कर रहे होंगे। ओके, आई विल शो यू एग्जांपल्स एज वेल। इन सभी के अंदर अलग ही लेवल की डिटेलिंग चलती है। जैसे अगर CNN के अंदर अगर आप जाओगे ना तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स टू लर्न, अ लॉट ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड आर्किटेक्चर्स टू लर्न। ओके, इतना कुछ होगा आपके पास CNN में सीखने के लिए। जैसे हम लोगों के पास क्या होता है, हर साल एक कंपटीशन होता है बेस्ड ऑन दिस डेटा, इमेजनेट। इमेजनेट डेटा पर क्या होता है, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और सभी जितने भी बड़े बड़ी कंपनीज हैं ये क्या करते हैं, अपने मॉडल बिल्ड करते हैं। जैसे गूगल है, गूगल के कुछ मॉडल्स हैं, VGG16, VGG19 ऐसे करके। फिर हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल है, इंसेप्शन, रेसनेट, रेसनेक्स्ट, बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं हर साल। और ये जो मॉडल्स हैं इनके अगर आप आर्किटेक्चर्स देखोगे कि कितने न्यूरल नेटवर्क को कंबाइन करके बनते हैं, क्योंकि इन रियलिटी जब भी हम लोग डीप लर्निंग की बात करते हैं ना तो हम लोगों के सामने देखो सिर्फ इतनी चीजें रहती हैं बाय डिफॉल्ट। हम लोग जिस आर्किटेक्चर को बना पाते हैं, देख पाते हैं, वो कुछ ऐसा होता है कि सपोज यू हैव सम इनपुट लेयर, तो वो कुछ ऐसी नजर आती है बाय डिफॉल्ट। ओके, लेट अस से दिस इज द इनपुट लेयर। अगर मैं सिंपल मशीन लर्निंग की बात करूं तो वहां पर सिर्फ आपके पास ये एक ही सर्कल होगा, एंड देन यू विल बी हैविंग द आउटपुट, दैट्स इट। सिर्फ इतना काम सोचो, एंड यू विल जस्ट सिंपली कनेक्ट दीज थिंग्स। तो जब भी हम डीप लर्निंग की बात करते हैं भाई, तो वो कुछ ऐसा दिखना शुरू होगा। ओके, व्हाट दिस इज द सिंपल मशीन लर्निंग लुक लाइक आर्किटेक्चर, कि मशीन लर्निंग ऐसा दिखता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डीप लर्निंग, देन यू विल बी हैविंग मोर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स। ये सब जितने भी सर्कल हैं, ये सब क्या है, ऑल दीज सर्कल्स आर नोन एज न्यूरॉन्स। आप इन सबको क्या बोलोगे, न्यूरॉन। और ये किससे इंस्पायर्ड है, आपके बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है कंप्लीटली। ओके, so now the output will look like this. तो इसीलिए क्या होता है, डीप लर्निंग के जो रिजल्ट्स हैं वो भी बेटर आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन भी तो 3 टाइम्स हो गई ना। मशीन लर्निंग में सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर रहे थे जो चीज आप, उसको यहां पर 3 लेवल पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इन डीप लर्निंग। ओके, अब लेयर बाय लेयर अगर बात करना शुरू करें, सो द फर्स्ट लेयर इज द इनपुट लेयर, जहां पर आपका क्या होता है, X1, X2, X3, दीज आर द इनपुट। ये सेकेंड लेयर हम लोगों की क्या होती है यहां पर, दिस इज द हिडन लेयर, जिसके अंदर आप बताते हो कि मुझे क्या एक्टिवेशन फंक्शंस यूज करने हैं। ओके, दैट इज अ फॉर्मूला मैथमेटिक्स ऑफ डीप लर्निंग, क्या एक्टिवेशन यूज करना है। एंड फाइनली यू हैव दिस आउटपुट लेयर। ये हम लोगों का एक स्ट्रक्चर होता है किस चीज का, डीप लर्निंग का। अब ये किससे इंस्पायर्ड है, मैंने क्या नाम लिया था अभी, ये इंस्पायर्ड है बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क से। तो आई एक्सपेक्ट कि आप सब लोगों ने कभी ना कभी बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क जरूर देखा होगा। आप लोगों ने न्यूरॉन्स तो सब लोगों ने पढ़े हैं ना बायोलॉजी में भाई। Yes, sir. So if I show you बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, तो हमने सर्च किया बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क, साथ में आर्टिफिशियल फ्री आता है भाई, आज की डेट में आर्टिफिशियल भी दिखाते हैं सब लोग। जस्ट लुक एट दिस, रिकॉल दिस एग्जांपल, अपने स्कूल टाइम में आपने ये पढ़ा होगा। ओके, तो किस तरीके से एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क बनता है। अभी हम इसके बाद देखेंगे कि दो न्यूरॉन्स को कैसे कनेक्ट किया जाता है, ये तो एक सिंगल है। सो इफ यू विल लुक एट दिस डायग्राम, ये हम लोग कैसे रिलेट करेंगे अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ। दैट इज अगेन अ इजी थिंग, नॉट अ डिफिकल्ट वन। ये जो आप पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो, दिस थिंग,
ये हम लोग का एक न्यूरॉन की तरह है। ओके, ये कंप्लीट क्या है, आपका एक न्यूरॉन है। इसके बाद ये जो एक्सॉन है, जिसको हम लोग यहाँ पर टेल बोलते हैं, तो ये क्या करता है, यहां से आपकी इस इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसमिट करता है, और यहां पर जो चीज ट्रेवल करती है उसको क्या बोलते हो अगेन आप, वेट्स। ओके, अभी तो मैंने एक ही न्यूरॉन बनाया है, और फिर ये इंफॉर्मेशन कहां जाती है, नेक्स्ट न्यूरॉन के पास। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग, सब लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। अब सोचो ऐसे ऐसे मेरे पास कितने न्यूरॉन आने वाले हैं, जस्ट इमेजिन दिस थिंग नाउ। देखें अब इसको, तो जब आप देखना शुरू करोगे कि दो न्यूरॉन आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, दीज आर दी टू बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स कनेक्टेड विद ईच अदर। और अब अगर आप बायोलॉजिकल की जगह क्या लिखकर आ जाओ, आर्टिफिशियल। दिस इज द डायग्राम ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो ये वो न्यूरॉन है जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। न्यूरॉन वन इज कनेक्टेड टू हेयर, देन हेयर, हेयर, एंड इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों की ट्रांसमिट होती है। ओके, सो दैट्स हाउ डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर लुक लाइक। अब अगर किसी को इसको और अच्छे से समझना है, तो देर इज अ प्ले ग्राउंड फॉर यू, जस्ट सर्च फॉर टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड। टेंसरफ्लो प्लेग्राउंड एक डीप लर्निंग को इमेजिन करने का, पिक्चराइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। देखो ये क्या कहता है कि यू हैव वन इनपुट लेयर, जो आपकी ये फर्स्ट लेयर आपको नजर आ रही है, दिस इज द इनपुट लेयर, दिस इज वन हिडन लेयर, सेकेंड हिडन लेयर, एंड दिस इज द आउटपुट। अगर मेरे पास ये सब नहीं है, एक ही हिडन लेयर है और न्यूरॉन भी सिर्फ एक है, ओके दैट्स इट। मेरे पास एक x1 एक x2 है, दो इनपुट है, देर इज अ वन हिडन न्यूरॉन, जो कि हम लोग का मशीन लर्निंग के इक्विवेलेंट है नाउ, क्योंकि इतनी ही कैलकुलेशन मशीन लर्निंग में भी होती है। एंड यू हैव टू क्लासीफाई ऑरेंज डॉट्स एंड द ब्लू डॉट्स, इनको क्लासीफाई करना है। इसको क्लासीफाई करने के लिए आपने सिर्फ प्ले करना है यहां से, और वेट करना है कि कितनी देर लगती है इसको ये ऑरेंज डॉट और ब्लू डॉट्स को क्लासीफाई करने में। लेट्स सी। तो ये नंबर ऑफ इपॉक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ आइट्रेशंस इट इज टेकिंग टू क्लासीफाई दीज टू थिंग्स। जैसा कि मैंने बताया एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, तो देयर इज अ 10h एक्टिवेशन फंक्शन इट इज यूजिंग। तो अभी आप देख रहे हो कि एक न्यूरॉन यूज किया तो क्लासिफिकेशन करने में कितना टाइम लग रहा है इसको। तो इसको रिलोड करते हैं, न्यूरॉन इंक्रीज करते हैं। अब देखते हैं दो न्यूरॉन से क्या फायदा होता है, कि अगर एक हिडन लेयर में दो न्यूरॉन लगा दें, जस्ट लुक एट द आउटपुट, इट इज मच बेटर नाउ। आप देख सकते हो लॉस भी पहले से कम हो गया। ओके, दो न्यूरॉन ऐड करने से बेटर हुआ रिजल्ट। तो मतलब अगर एक और न्यूरॉन ऐड करें तो माइट बी आई विल गेट वन मोर बेटर रिजल्ट, वन स्टेप मोर बेटर रिजल्ट। देखें परफेक्ट, इजंट इट। देखो इन जस्ट 63 आइट्रेशंस आई गेट द रिजल्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। मेरा जो डेटा परफेक्टली क्लासिफाइड है, मैंने सिर्फ क्या किया है, वी जस्ट हैव इंक्रीज टू मोर न्यूरॉन्स। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन ज्यादा न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रेवल करनी शुरू करती है, यू विल गेट द बेटर रिजल्ट्स। This is the crux of deep learning. This is the crux of using this neural network. Now imagine if your data is like this. अगर आपका डेटा ऐसा है, अच्छा पहले एक सिंपल डेटा लेते हैं। दिस इज अ सिंपल डेटा, यहां पर एक न्यूरॉन से ट्राई करते हैं। देखा आपने, क्लासीफाई हो गया, दैट्स इट। ठीक है, इतना क्लासीफाई बहुत है, क्योंकि आधे डेटा पॉइंट्स लेफ्ट साइड में, आधे डेटा पॉइंट राइट साइड में। ओके, तो यहां ऐसी सिचुएशंस में अगर मैं ज्यादा न्यूरॉन लगाऊं तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, कोई फायदा अभी के लिए नजर नहीं आएगा। ओके, बट इफ यू हैव दिस सिचुएशन, अब आप क्या करोगे, अब आपको सोचना है कि इतना बड़ा डीप लर्निंग का आर्किटेक्चर बनाना पड़ेगा, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। अभी मैं कितनी भी लेयर लगा लूं, आपको नजर आएगा, क्लासीफाई नहीं कर पाएगा इसको बहुत देर तक। ओके, सो दीज आर दी लाइक बेसिक प्रॉब्लम्स, रिक्वायरमेंट्स आई विल से ऑफ डीप लर्निंग। क्यों हम लोगों को जरूरत है यहां पर डीप लर्निंग की। देखो तो काफी कर रहे हैं ट्राई, आप अगर थोड़ा लेयर इंक्रीज कर दोगे दो तीन, तो इट विल बिकम मोर फास्टर। ये पहले से थोड़ा फास्टर हो जाएगा, जल्दी क्लासिफाई करने की कोशिश करेगा। सो नाउ यू विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ डीप लर्निंग। एम आई क्लियर टू एवरीवन नाउ? अब समझ आया आपको डीप लर्निंग का ऐसा आर्किटेक्चर क्यों बनाना पड़ता है। Yes, sir. ओके,
Finally, I'll show you few demonstration, few examples, running case studies of the deep learning that I have created. जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जब भी डीप लर्निंग की बात करते हैं तो हम लोगों के पास कुछ रियल टाइम कुछ सिनेरियोज होने चाहिए दिखाने के लिए. तो आई हैव फ्यू examples that I will show. Chest X-ray classification. Now what this chest X-ray classification is, हम लोगों के पास एक चेस्ट एक्सरे का डेटा अवेलेबल है ऑफ निमोनिया. चेस्ट एक्सरे निमोनिया फ्रॉम kaggle.com. You can easily get this data. Okay, so just look at these images. इस तरह की images हम लोगों को given है. अब एक इमेज है जिसके अंदर आपको समझ आएगा देयर इज सम, दिस इज द नॉर्मल इमेज, दिस इज बैक्टीरियल निमोनिया, दिस इज वायरल निमोनिया, ऐसे करके हम लोगों को इमेजेस गिवन है. यू हैव टू परफॉर्म सम इमेज क्लासिफिकेशन सो दैट you will say that from after looking at x-ray whether it is diseased or not. Okay, तो उसके लिए हम लोगों ने ये सिंपल एक विजुअलाइज करके देखा, डेटा गेट किया वहां से एंड सिंपली अप्लाई वन डीप लर्निंग मॉडल ओवर इट एंड विल बी एबल टू गेट दिस एक्यूरेसी ऑफ 90 अबव. ठीक है, 2 इपॉक में मिला बट स्टिल इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि हमारी यहाँ पर ट्रेनिंग एक्यूरेसी, टेस्टिंग एक्यूरेसी खराब होती है क्योंकि ये डेटा थोड़ा इम्बैलेंस है, जिसमें कि टेस्टिंग के लिए हमारे जो क्लासिफिकेशंस है वो थोड़ा अलग अलग लेवल पे गिवन है कि जो निमोनिया इमेजेस हैं वो ज्यादा है, नॉर्मल इमेजेस कम है, तो ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं. बट दिस इज द जेनरिक कोड फॉर राइटिंग वन सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ चेस्ट एक्सरे. वन मोर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. There is a very popular case study of traffic sign detection. Traffic sign detections में क्या होता है कि 40 अबव टाइप के ट्रैफिक साइंस होते हैं, 40 to 43 टाइप के आपके पास क्या होते हैं, ट्रैफिक साइन होते हैं, जैसे कि स्टॉप, स्पीड लिमिट होती है कोई, नो यू टर्न, ऐसे करके हम लोगों के पास कुछ अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, ट्रैफिक साइन एंड सिंबल होते हैं. उसका हम लोगों को एक डेटा गिवन है. ओके, जैसे कि ये इमेज देख रहे हैं आप लोग, 30, स्पीड लिमिट इज 30 है. तो इस तरह के अगर हम लोगों के पास इमेजेस गिवन है तो आई हैव अगेन रिटर्न वन सिंपल क्लासिक कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क एल्गोरिदम एंड आफ्टर रनिंग few epochs I am getting the accuracy of 90 above, again 99 till it's a good accuracy we are getting here. तो इस तरह की situations में आप क्या कर सकते हो, you can use the convolutional neural network. Okay, and still there are a lot of things to talk about, like जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप और क्या क्या कर सकते हो, जेंडर क्लासिफिकेशन कर सकते हो, यू कैन यूज GAN टू जनरेट द डेटा, फेक इमेजेस बहुत पॉपुलर है आज की डेट में. सो लेट्स सी द आउटकम्स क्विकली. ओके, सो लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन. तो बेसिकली एक एग्जाम्पल होता है हम लोगों के पास पिक्सल टू पिक्सल GANs एंड ऑल. ये क्या होते हैं कि अगर आपके पास कोई इमेज अवेलेबल है, जैसे ना आप ये अभी मैं दिखाता हूँ आपको पिक्सल टू पिक्सल GAN के अंदर, ये देख क्या होता है कि अगर आपके पास एक इनपुट इमेज है और उसका एक ग्राउंड ट्रूथ इमेज गिवन होती है, मतलब कि अगर मेरे पास ये इनपुट है और एक्चुअली इमेज ऐसे दिखते हैं, तो हमारी प्रेडिक्शंस भी कुछ ऐसी आनी शुरू होती है जो कि कहां से स्टार्ट होती है, एक नॉइस, एक जीरो आउटपुट से स्टार्ट होती है. जस्ट इमेजिन, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके पास एक इनपुट इमेज है प्रॉपर, आपके पास एक और इमेज है जिसका नाम है ग्राउंड ट्रूथ. आपको इस इनपुट इमेज को ऐसे ट्रेन करना है कि मेरी जो प्रेडिक्शन है, अब आप उसमें ना कलर देखेंगे, ब्लॉक्स देखेंगे, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कहां कहां पर गिवन है. ये फेक इमेज जनरेट हुई है, दिस इज द फेक इमेज जनरेटेड. ओके, ये देखो, अब धीरे धीरे आप देखना शुरू करना, व्हाट इज माय प्रेडिक्शन नाउ. After few epochs, I can make a complete look-like image using GAN. तो GAN एक one of the most popular technique है आज की डेट में ऐसी चीजें करने के लिए. ये इनपुट इमेज था, ये ग्राउंड ट्रूथ है, and now look at the predictions I am getting. I have created this fake image. Okay, so that's why GAN is too popular today. All right, so I hope you enjoyed the session and don't forget to subscribe this. And thanks for watching this. Thank you guys. Thank you everyone.